हम जिस हिसाब से आज मैं एडजस्टमेंट पढ़ाना चालू करूंगा आपको, लेकिन एडजस्टमेंट पढ़ाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात बता, फाइनल अकाउंट में ना पोस्टिंग ही है, मतलब 90% पोस्टिंग है। क्योंकि जिसे पोस्टिंग आ गया, एडजस्टमेंट का 10% पार्ट आप समझो, क्योंकि एडजस्टमेंट नीचे देखोगे हर सम के नीचे एटलीस्ट 4 या 5 एडजस्टमेंट आ रहे, उसके 2 इफेक्ट्स होते हैं। वो पोस्टिंग अगर सही है तो उधर ही आपको ऐड नहीं तो लेस करना है। तो एडजस्टमेंट तो बहुत सिंपल है। सही मायने में जब आप क्वेश्चन देखते हो, ये क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को देख के बोला गया बनाओ ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट। फॉर्मेट तो हमें पता है, ट्रेडिंग का फॉर्मेट क्या है भाई, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, मतलब एक डेबिट साइड और एक क्या क्रेडिट साइड। सेम फॉर्मेट किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट आता नहीं, क्यों नहीं आता, क्योंकि वो स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, ऐसे मैंने कहा था। तो बैलेंस शीट में कौन से 2 साइड होते हैं, लाइबिलिटीज और असेट, ठीक है। और बैलेंस शीट में टू और बाय लगता नहीं है, जो हम यहाँ पे अकाउंट्स में लगाते, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से जो रिजल्ट मिलता है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का कम है, तो आप क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करोगे, और जो अमाउंट आएगा वो क्या रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो डेबिट में से क्रेडिट का टोटल लेस करना, लेकिन वो आंसर होगा ग्रॉस लॉस। सेम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पी एंड एल से आता है, कैसे समझे सर, पी एंड एल का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम है, तो आंसर क्या होगा, नेट प्रॉफिट, लेकिन उन दोनों का डिफरेंस। और पी एंड एल का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का कम है, तो आंसर क्या होगा, नेट लॉस। बट इस पूरे पूरे प्रोसेस में बच्चों को कहां पे प्रॉब्लम आता है, मैं वो अगर बताऊं ना, कहां पे आना चाहिए, रादर पोस्टिंग में नहीं आना चाहिए। आपको ज्यादा आपका टाइम कहां पे जाता है, जब दोनों साइड कैलकुलेट करने हैं। मतलब आपको ट्रेडिंग का डेबिट साइड का भी टोटल करना पड़ता है और क्रेडिट साइड का भी टोटल करना पड़ता है, ये ऑप्शन नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। कुछ कुछ बच्चों को क्या लगता है, सर इधर अभी तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन भले आपके सेम थे लेकिन सारे एडजस्टमेंट मैच नहीं हो रहे थे, तो आपका आंसर इलिस्ट्रेशन से मैच भी नहीं हुआ, तो आपको खुद से करना पड़ा। अब जब मैं एडजस्टमेंट सिखाऊंगा तो आपको कॉपी पेस्ट मिल जाएगा सब। तो एज अ स्टूडेंट साइकोलॉजी हम क्या करते हैं, बढ़ में जो होमवर्क दिया है आंसर फटाफट लिख लेते हैं और आ जाते हैं, तो उससे वो हो भी नहीं पाता शायद। तो एक चीज याद रखो, दोनों साइड का टोटल करना ही मैंडेटरी, इसके बिना ना तो आपको प्रॉफिट समझेगा ना तो आपको लॉस समझेगा। और सिंपल रूल है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा तो प्रॉफिट, और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा तो क्या होगा, लॉस। ठीक है राजा। अब पोस्टिंग में क्या है सर, और आप देखो, आप 10 11 15 कितने भी सम कर लो, हर सम में आपको कैपिटल मिला था। अब जो बच्चा पहले लेक्चर में शायद नहीं होगा, लेकिन आज के लेक्चर में जब डिस्कस कर रहा हूं, कैपिटल कहां पे जाएगा, लाइबिलिटी, तो हर बार लाइबिलिटी ही जा रहा है, कोई अलग सब में कुछ नया जा रहा है ऐसे तो नहीं है। अच्छा, फर्नीचर, हर सब में फर्नीचर आ रहा है। अब तुझे ये लर्न हो जाना चाहिए था बॉस के, फर्नीचर आया तो किधर जाएगा, असेट। जब बात होगी इंश्योरेंस, सिर्फ इंश्योरेंस, तो वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ऐसे समझो कि एक्सपेंडिचर है। अब बच्चों के मन में डाउट आता, कुछ बच्चे रह गए कि सर डेबिट की क्रेडिट कैसे समझता है। भाई ये देखना, ये आपका ये डेबिट अमाउंट कॉलम रहेगा और ये क्रेडिट रहेगा, अगर नहीं दिया तो ध्यान में रखना। और ऐसे समझना कि कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहता है, तो ये सब डेबिट है। तो फर्नीचर रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंस असेट को जाता है, ये इंश्योरेंस आपका एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये कौन से कॉलम में जाएगा बॉस, डेबिट। लेकिन मतलब क्या, डेबिट कॉलम में तो क्या जाएगा, पी एंड एल के डेबिट साइड को। लेकिन इसके आगे मैंने समझाया था कि एक वर्ड अगर लग जाता, क्या बेटा, फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो फिर ये कहां पे चला जाता, ट्रेडिंग। मतलब फैक्ट्री वर्ड अगर लगे तो ट्रेडिंग में डालना। अब ये समझो ना, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, पोस्टिंग में कोई, और अभी मैं पूरे 10 के 10 सम का पोस्टिंग बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे टिक मार्क कर लूंगा, आपने सॉल्व करते वक्त कैसे करना है, पहले ये टिक आपके टेक्स्ट बुक में चाहिए, ये आदत डालो। बहुत बच्चे क्या करते नहीं, इसको कॉपी नहीं बोलते बेटा, इसको तो आपका थिंकिंग बोलते हैं, और ऐसे ही करना है फाइनल अकाउंट का सम। एक बार आपको ये वाला ये लिखना है, जैसे ही सम आ जाए ना, आप पेंसिल से लिखो भले, क्योंकि बहुत बार कॉलेज में कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिखना नहीं है, तो पेंसिल से लिखो, कुछ बोला तो रफ कर लेने का। तो आदत डालो कि ये मार्किंग करना है आपको, अगर मार्किंग नहीं करोगे तो बाद में आपको पोस्टिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सैलरी किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ये बार बार आ रहा है, ऐसे नहीं कि इसी सब में, हर सब में सैलरी आ रहा है, हर सब में मैं बोल रहा हूँ पी एंड एल, फिर भी नेक्स्ट सब में बच्चा पूछ रहा है सर कुठे जाणार काय कळत नहीं, तो इसका मतलब तेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है बॉस, इस पर ध्यान दे। अब आया क्या, कैरियज इनवर्ड। अब याद रख, ये भी तेरे को 6 सम में 6 बार आ गया रहेगा, कैरियज इनवर्ड आया तो कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग। और इसका अपोजिट कैरियज आउटवर्ड आया तो कहां पे जाता, पी एंड एल। लेकिन मैंने यहां पे ये भी समझाया था, कैरियज इनवर्ड और रिटर्न इनवर्ड दोनों में फर्क है।
रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। ये याद रखना, रिटर्न इनवर्ड अलग है बेटा, वो सेल्स रिटर्न ना देखे रिटर्न इनवर्ड देखे तो कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे आगे क्या वर्ड लिखा हुआ है देखो तो, कैरी। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस कहा जाएगा पी एंड एल। मशीनरी, असेट, वेजेस, ट्रेडिंग, ड्रॉइंग्स, लाइबिलिटी किस में से लेस होता है? कैपिटल में से। 6 सम में 3-4 बार आ चुका है ये चीज। मतलब तेरे को अभी इसमें हर हर एक सम जब आप आगे जाते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। यहाँ उल्टा हो रहा है, कम हो रहा है बच्चों का। तो आपको ये पिछले सम में इसका मतलब ध्यान नहीं दिया था आपने। अरे पिछले सम में जब ड्राइंग्स आया तो तूने कैपिटल में से लायबिलिटी साइड को लेस किया। चलो उस सम में नहीं समझा तो देख के समझ तो लो कि क्या गलती हो रही है, जिनको नहीं आ रहा है। बाकी बच्चों का इश्यू नहीं है, कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, कैरियज आउटवर्ड कहां पे जाएगा? पी एंड एल। बस सर ये समझना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे दे दिया परचेस एंड सेल्स, तो आपको जब ऐसा दिया है तो एक अमाउंट डेबिट कॉलम में रहेगा, एक अमाउंट कहां पे रहेगा? क्रेडिट। परचेस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है तो परचेस का अमाउंट क्या हो गया? 62,000 और सेल्स का अमाउंट क्या हो गया? 1,71,000 करके। ठीक है, और सर हम लिखते वक्त ये ट्रेडिंग को ही जाएगा, लेकिन क्या टू परचेस एंड सेल ऐसे लिखना है क्या? नहीं, ट्रेडिंग के डेबिट साइड को क्या लिखोगे? सिर्फ टू परचेस, और क्रेडिट साइड को क्या लिखोगे? बाय सेल्स। ऐसे दोनों मिक्स लिखोगे नहीं करके। ठीक है, फिर स्टॉक। स्टॉक लेकिन ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, कैसे समझे सर? डाउट है ना भाई, यही तो ये प्रॉब्लेम आते छोटे छोटे, कसं करणार आम्हाला? क्योंकि सर हमारा जो ईयर एंड बोला है वो बोला है 31 मार्च 2018, तो इस साल की शुरुआत कब हुई रहेगी? 1 अप्रैल 2017। और आपको जो स्टॉक दिया हुआ है ब्रैकेट में क्या लिखा है? 1 अप्रैल 2017 ओपनिंग का दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग। और यहाँ पे भी देखिएगा आप लोगों को 31,000 ये ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पे चला जाएगा बेटा? डेबिट साइड। फिर क्या आया भाई? अब ये देखो ये रिटर्न्स आए। अब ये वाला सम तो थर्ड या फोर्थ जैसा ही है, मतलब थर्ड सम को जिसने अच्छे से समझा रहेगा उसको 6 में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था। लेकिन आपको अगर 6 में फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब थर्ड में तूने ध्यान नहीं दिया। यहां पे मैंने सिखाया था कि बेटा रिटर्न्स देख, परचेस रिटर्न आया तो किस में से लेस होगा? परचेस में से। सेल्स रिटर्न आया तो किस में से लेस होगा? सेल्स में से। ये तो एकदम सिंपल बात थी। ट्रायल बैलेंस में दिया तो एक ही फिर जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ रिटर्न दिया तो कैसे समझे सर? तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि ये यहाँ पे आइए, 5,000 डेबिट कॉलम, 6,300 क्रेडिट कॉलम। तो हमेशा याद रखो परचेस रिटर्न कहां पे आएगा? क्रेडिट में। और सेल्स रिटर्न कहां पे आएगा? डेबिट में। जो थर्ड सम में डिस्कस किया वो आज वापस बोल रहा हूं मैं। और मतलब तू ध्यान दे राजा, तेरा प्रॉब्लम क्या है तो खुद को ही मन में, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे कि माला जमना से, ऐसे मत बोलो, सेम रिपीटेशन है। एक हर एक चीज सिमिलर आ रही, सिर्फ अमाउंट बदल रहे। और आपका ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट बदल रहा है, नेट प्रॉफिट का अमाउंट बदल रहा है, लॉस का अमाउंट बदल रहा है, टैली का अमाउंट बदल रहा है, बाकी कुछ इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। क्यों मैंने पहले लिया? क्योंकि इसमें प्रैक्टिस ज्यादा लगती है और ये 12वीं में इंपॉर्टेंट है, सीए फाउंडेशन में इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं ना कि 7वां चैप्टर जब हम सीए फाउंडेशन पे जाएंगे, जिनका ये बेसिक है, सीए फाउंडेशन आसमान से नहीं गिरा है बॉस, ये बेसिक जिसका स्ट्रॉन्ग, जैसे बीआरएस किया वैसे ही फाइनल अकाउंट होगा। आपके बेसिक जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं तब तक हम फाउंडेशन पे जा ही नहीं सकते। पहले बेस स्ट्रॉन्ग करो फिर आपको टेंशन है। तो रिटर्न्स में सिर्फ रिटर्न्स आए तो कंफ्यूज नहीं होने का। डेबिट वाला रिटर्न कौन सा रहेगा? सेल्स रिटर्न। और क्रेडिट वाला रिटर्न कौन सा रहेगा? परचेस रिटर्न। कभी आपको भूल गए ना, अभी तो बोलोगे सर आम्ही विसरून गेलो तर काय करायचं, ये देखना बेटा। परचेस का अमाउंट हमेशा कौन से कॉलम में रहता है? डेबिट। तो परचेस रिटर्न कौन से कॉलम में रहेगा? क्रेडिट। सेल्स का अमाउंट हमेशा कौन से कॉलम में रहता है? क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न का कौन सा रहेगा? डेबिट। अपोजिट है, इतना याद रख ले। नाउ रेंट रिसीव्ड, क्लियरली बोला है रेंट रिसीव्ड। अब पी एंड एल के कौन से साइड को लेके? बट ऑब्वियसली क्रेडिट में ही दिया है सर, तो क्रेडिट साइड को जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड कहां पे जाएगा? पी एंड एल के क्रेडिट साइड को। फिर आरडीडी, आरडीडी का वैसे तो एडजस्टमेंट होता है बेटा, लेकिन अभी फिलहाल हम पी एंड एल में ही जाता है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे क्रेडिट साइड को लिख रहे हैं क्योंकि हम कितना इफेक्ट लेके चल रहे हैं? एक एडजस्टमेंट बाकी नहीं पड़ रहे। बैड डेट्स कहां पे जाएगा? पी एंड एल। एडवर्टीजमेंट कहां पे जाएगा? पी एंड एल। अब यहाँ पे दिया है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब डेटर ये भी सब आ चुका है पहले। ये 90,000 क्या रहेगा बॉस? डेटर का अमाउंट रहेगा, क्योंकि डेटर असेट्स है तो डेबिट कॉलम वाला अमाउंट वही रहेगा। ओके, और 54,000 कौन सा अमाउंट रहेगा? क्रेडिटर का, क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो लिखते वक्त क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट में असेट साइड को डेटर एंड क्रेडिटर ऐसा नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे डेटर असेट साइड को।
और लाइबिलिटी को क्या लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे क्रेडिटर। ठीक है, फिर बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब आना बाकी है, ये क्या हो गया, असेट। चलो अभी जिनको नहीं पता था तो अभी बोल रहा हूं तो कॉन्सेंट्रेट कर, अगले सब में वापस आएगा तो फिर कंफ्यूज मत हो। अब तेरे को क्लियर, अभी ठीक है, अभी तो डाउटफुल है कि सर मला नहीं माहिती बिल्स रिसीवेबल कुठे जात, आता सांगतो ना बिल्स रिसीवेबल किधर जाएगा, असेट। तो तू ऐसे याद रख नेक्स्ट सम तक या अगले सब, क्योंकि ऐसे ही सब इस सम में इधर कुछ बदल ही नहीं रहा। कैश एट बैंक क्या होगा, असेट। 6% बैंक लोन, अब देखो बेटा ये टेकन है या गिवन है, यहाँ पे इससे गिवन मतलब आपका बहुत बार असेट हो जाता है, टेकन मतलब लाइबिलिटी होता है। लेकिन आप वो भी छोड़ो, आपको दो कॉलम देखने हैं, कौन सा, डेबिट और क्रेडिट। अगर क्रेडिट कॉलम में है तो क्या रहेगा, लाइबिलिटी। और लोन दिया हुआ है तो अब लोन क्या है, 50,000 का तुम्हारा, लाइबिलिटी करके। ब्रोकरेज कहा जाएगा, P&L। लूज टूल्स क्या हो गया आपके, असेट। बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी। और गुडविल क्या होगा, असेट। और हम लोग फिलहाल एक ही एडजस्टमेंट, आज मैं सारे एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, लेकिन हम फिलहाल एक ही एडजस्टमेंट लेके चल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक में अगर दो अमाउंट दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, विच एवर इज व्हाट बेटा, लेस। बाकी दूसरे अमाउंट को ना किधर पोस्ट करना है ना कुछ करना है, सिर्फ एक ही अमाउंट को लेना है। और कितने इफेक्ट जाते हैं इसके, दो, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड को, एक बैलेंस शीट के असेट साइड को, दोनों इफेक्ट डालना तो ही तुम्हारा बैलेंस शीट टैली होगा। लेकिन अब तुम्हारे आंसर्स उनके आंसर से अलग क्यों आएंगे, क्योंकि हम बाकी एडजस्टमेंट को डील नहीं कर रहे है ना, तो उनका तो इसीलिए टेक्स्ट बुक में मत कॉपी करना, और कर भी नहीं सकते। और ये सम देने का पर्पस क्या था, ऐसा नहीं कि तुम्हें बस डोंकी वर्क करवाना है भाई, चलो 6 सम दिन भर रात भर बैठो। रीजन यही था कि वो तुम्हारा एक लेवल पे ना प्रैक्टिस होना चाहिए। एडजस्टमेंट करने से पहले भाई तेरे को यही नहीं समझ में आ रहा तो तू इस चैप्टर पे कॉन्फिडेंस ही नहीं रखेगा। सिंपल बात है, तुमको नींद से उठा के ही बोला ना, पोस्टिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, जिसका पोस्टिंग डन, मैं जिस तरीके से लेके जा रहा हूं वो करो बॉस। नहीं तो पहले दिन तुमको सब एडजस्टमेंट सिखा सकता था, बट बच्चों को एंड तक कॉन्फिडेंस नहीं आता। और मेरे को पता है प्रॉब्लम एडजस्टमेंट में नहीं है, बच्चे बोलते हैं एडजस्टमेंट मुझे आम्हाला येत नाही, एडजस्टमेंट में कभी प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम किधर होता है, पोस्टिंग। और पोस्टिंग आ गया तो एडजस्टमेंट बस उसी पोस्टिंग में एड और लेस होता है, बाकी कुछ नहीं होता करके। ठीक है, तो ये वाले सम का डिस्कस किया मैंने, पोस्टिंग। अब देखो इसका अभी इतना होने के बाद तो सम टैली होना चाहिए, क्योंकि तुमको यहाँ पे कोई भाई सब मतलब ये तुम्हारे समझो आंसर है सामने, जिधर जो बोले अमाउंट उठा के डाल, बाद में सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक करेगा तो तेरा प्रॉब्लम है, तो उधर तू फोकस रहे भाई। और कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहे तो उससे अवॉइड करो, और एक फास्ट करना पड़ेगा विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है ना, जब होमवर्क बढ़ता है तो अपने आप बाई डिफॉल्ट में बोलता हूँ ना, आधे बच्चों ने कैलकुलेटर निकाला ही रहेगा, सब नहीं निकाला रहेगा, थोड़ा बहुत नहीं निकाला, थोड़ा थोड़ा एक आधा सा, हाँ फिर करते हैं कुछ कर, थोड़ा नहीं गया, हाँ सही, अच्छी बात है, नहीं गया पक्का ना, थोड़ा थोड़ा क्रॉस चेक बात है। हाँ। ठीक है चलो, अब यहाँ पे अब हम लोग क्या है, ठीक है सर क्रॉस चेक तो बनता है, लेकिन वो क्रॉस चेक भी करने की जरूरत नहीं बॉस, इतना तुमको कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए। अब देखो 7 सम पे आ रहा हूं मैं, अब मैंने 6 सम डिस्कस किया ना, अब तुम देखो ऑब्जर्व करो कितनी कॉमन चीजें आ रही है। वापस बोला है ट्रायल बैलेंस दिया है, प्रीपेड ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। अब जब मैं सॉल्व करना चालू करता हूं, एक तरफ मुझे डेबिट बैलेंस, ये अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, फॉर्मेट अलग है, एक डेबिट और एक साइड क्या है, क्रेडिट। ठीक है, ये ऊपर देख लेना बॉस क्या दिया हुआ है। बच्चा क्या करता है मैं बताता हूँ क्या गलती होगी, बाकी तो मशीनरी किधर जाएगा, हर सब में वही देख रहा है। अच्छा यहाँ पे वर्ड आ गया सन्ड्री डेटर्स, कुछ नहीं, डेटर्स मतलब असेट होते हैं, तो ये भी कहा जाएगा असेट। फर्नीचर किधर जाएगा, असेट। भाई तू ये देख, तेरे को बोला है क्या कि P&L अकाउंट बनाओ फॉर द एंडेड 31 मार्च 2019, और ये स्टॉक दिया है 1 अप्रैल 18, तो ये कौन सा स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग के कहां पे जाएगा, डेबिट, क्योंकि डेबिट बैलेंस की बात चल रहा है। ठीक है, वेजेस ट्रेडिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस P&L। अब ये याद रखो, जिनको ये नया शब्द लग रहा है सर इसके पहले तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया, लेकिन जब फॉर्मेट पढ़ा था तब था, तो अब तो भी याद रखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आया तो कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। इंश्योरेंस P&L, ये तो पिछले सम में भी था। और मैंने आपको कहा था कि फैक्ट्री वर्ड आया तो किधर डालने का, ट्रेडिंग। और यहाँ पे देखो फैक्ट्री वर्ड आया, एक कुछ हिंट है, तो ये कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप कोई भी चैनल खोलो, अनलिस्टेड। हाँ ओके, तो ये कहां पे आया, फैक्ट्री मतलब क्या बॉस, ट्रेडिंग। तो ये तो फिट हो गया ना, ये तो प्रैक्टिस कर बेटा, मैं बोल रहा हूँ गलतियां इधर की तो चलेगा। पोस्टिंग तुमको जब तक नहीं लगता कि मला पोस्टिंग नहीं एकदम 100% आले, तब तक जाओ मत एडजस्टमेंट पे। ठीक है, फैक्ट्री कुछ भी है, फैक्ट्री के आगे कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग। इतना दिमाग में है, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस,
प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, फैक्ट्री बोला था मैंने, ऑफिस नहीं बोला था, ऑफिस आया तो कोई दिक्कत नहीं, कहां पे आएगा, पी एंड एल, परचेज ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न क्या होगा, ट्रेडिंग, सेल्स में से क्या, लेस। फिर तुम बोलते सर आप वो क्या करते थे, स्टार मार्क इसीलिए करता था ताकि वो तुमको इनर कॉलम में लिखना है, सेल्स में से अमाउंट क्या करना है, लेस सेल्स रिटर्न, नहीं तो तुम क्या करोगे, डायरेक्ट पोस्टिंग करोगे, याद रखना सेल्स रिटर्न लेस करते हैं। बैड डेट्स पी एंड एल, ड्रॉइंग क्या करेंगे हम लोग, लाइबिलिटी, कैपिटल में से क्या करेंगे, माइनस, तो कैपिटल को भी स्टार मार्क, और एक दो तो रखने के क्योंकि कैपिटल इनर कॉलम में लेता है, ओके। फिर डिस्काउंट, अब डिस्काउंट बच्चा बोलेगा सर हे कसं समजेल डेबिटला की क्रेडिटला, क्योंकि कौन से साइड को दिया, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। अब ये फॉर्मेट अलग है बेटा, एक फॉर्मेट था पिछला जहां पे ऐसे पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट दिया, इसमें तुझे ऐसा फॉर्मेट दे, इस साइड डेबिट और इस साइड क्या, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड को डिस्काउंट आया तो डिस्काउंट क्या रहेगा, रिसीव्ड। अब तुम डाउट मत आने देना कि सर इथं तो रिसीव्ड लिहिलं नहीं, इन्होंने कैसे किया हुआ है, कौन से साइड का बैलेंस है, क्रेडिट, तो मैंने आपको सिखाया था कि क्रेडिट साइड का डिस्काउंट है तो हमेशा क्या रहेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट कॉलम का, इसीलिए पीएनएल तो जाएगा बट कहां पे जाएगा, क्रेडिट, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग, लेकिन किस में से लेस होगा, परचेस में से, तो परचेस को यहाँ पे एक स्टार मार्क कर देता क्योंकि इनर साइड में से मेरे को याद रहना चाहिए अमाउंट माइनस करना है। क्रेडिटर लाइबिलिटी, बैंक लोन टेकन है, अब ये हिडन एडजस्टमेंट होता है एक्चुअली, लेकिन आपको सिखा होगा कि इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज करने का क्या, लेकिन अभी फिलहाल उसमें नहीं जाना है, पहले हम पोस्टिंग तो सीख ले, लाइबिलिटी, फिर आरडीडी क्या आप जाएगा, पीएनएल, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, कैपिटल लाइबिलिटी, डन, मतलब ये सब, और आपका क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट था 57,000, कहां पे जाता है, ट्रेडिंग के कहां पे, क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट के कहां पे, असेट साइड, ये दोनों इफेक्ट देने के। अगर घरे पे आप इतना भी करते और आप पोस्टिंग करते तो आज शायद जो बोल रहे होमवर्क नहीं किया, लेकिन उनके मन में एक चीज पता है कि उनका कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, लेकिन यही आप लोग अगर जिन्होंने होमवर्क किया है ना, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा है, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा है, वो ऐसे फील कर रहे, मजा आ रहा है, लेकिन जिन्होंने पोस्टिंग नहीं किया है, रह गया ना होमवर्क, वो ऐसे अंदर ही अंदर एक डिप्रेशन में, यार डर में, यार कि ये जम नहीं रहा मेरे को, और वो कॉन्फिडेंस आना जरूरी हो, डर डर के कितना बैठने का, पहली से 10वीं वैसे किया और 11वीं में ऐसे करोगे तो 12वीं में सेम प्रॉब्लम आने वाला है बेटा, इसीलिए मैं टाइम दे रहा हूं, और आज 2 घंटे का सेशन इसलिए रखा कि डिस्कस कर लो, तो आज सीधा एडजस्टमेंट पढ़ा देता, मेरा क्या, मेरा काम है चैप्टर खत्म करना, मैं कर दूंगा, लेकिन अपन फिर भी उस तरीके से नहीं कर रहे, 10 के 10 सम सिर्फ एक एडजस्टमेंट्स को लेकर चल रहे हो, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत होशियार हो, प्रॉब्लम पोस्टिंग में आता है, पोस्टिंग क्लियर है, कम खत्म, क्या था, कुछ नहीं, आपको दिखाने के लिए ये तो हो गया, चलो कौन सा सम सर, बाकी एडजस्टमेंट अपन फिलहाल डील नहीं कर रहे, तो इनके आंसर से हमारा आंसर फिलहाल मैच नहीं होगा, लेकिन अब आ गया सम नंबर 8। अच्छा, सम नंबर 8 में क्या नई चीज है, वही बोला है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट फॉर देयर एंडेड क्या 31 मार्च 2018, स्टार्टिंग क्या करना है, मार्किंग, ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा, ट्रेडिंग, क्या अलग है भाई, डेटर किधर जाएगा, असेट, तो देखना बार बार सेम चीज आ रही हर सम में, पोस्टिंग इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा अलग, देखो कैरिज इनवर्ड नहीं बोला, क्या बोला, रिटर्न इनवर्ड, क्या कंफ्यूजन होता है, कैरिज इनवर्ड तुम बराबर लिखते ट्रेडिंग, लेकिन रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सेल्स रिटर्न का अमाउंट दिया है, और सेल्स रिटर्न दिया है तो किसमें से लेस हो जाएगा बॉस, सेल्स में से, अब इतना समझना पड़ेगा। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पी&एल, अब ये एक आता है कुछ वर्ड, प्रोडक्टिव वेजेस, वेजेस रहा तो ट्रेडिंग है, लेकिन बेटा यहाँ पे अनप्रोडक्टिव वेजेस अगर आया तो पी&एल जाता है, इतना ध्यान में रखना, प्रोडक्टिव वेजेस कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग, लेकिन उन्होंने ऐसे अनप्रोडक्टिव दिया ना तो कहां पे डाल देने का, पी&एल, यहाँ पे प्रोडक्टिव है तो ये कहां पे गया, ट्रेडिंग, डिस्काउंट कुठे जाणार, पी&एल, पण डेबिट साइडला की क्रेडिट साइडला, कैसे समझेगा, डेबिट, कौन से बैलेंस की बात चल रहा है, डेबिट बैलेंस, ये समझ में आ रहा है, ओके। इंटरेस्ट कहां पे जाएगा, पी&एल, कौन से साइड को, डेबिट, लॉस बाय फायर कहां पे जाएगा, पी&एल, और पी&एल डाल दो कोई दिक्कत नहीं, ये ट्रेडिंग डालना है, पी&एल, सैलरी पी&एल, परचेस ट्रेडिंग, ड्रॉइंग्स लाइबिलिटी, कैरियज आउटवर्ड पी&एल, और ड्रॉइंग किस में से लेस होता है, कैपिटल, ठीक है, लूज टूल्स असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट, कैश इन हैंड असेट, कैश एट बैंक असेट, कितना सिंपल है पोस्टिंग, मतलब जितना तुम बार बार करोगे फटाफट, यार एक बार मार्किंग हो गया, फिर तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आता कुठे चुकणार नाही आपण, इधर आओ, क्रेडिटर लाइबिलिटी, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, परचेस रिटर्न, ये कैरेज आउटवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड है, तो परचेस रिटर्न है तो ट्रेडिंग किस में से लेस हो जाएगा, परचेसेस में से क्या हो जाएगा, लेस, फिर सेल्स ट्रेडिंग
ये डिस्काउंट क्या है, रिसीव्ड। कैसे समझा, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, तो पी एंड एल के क्रेडिट साइड को। कैपिटल लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लाइबिलिटी होता है, कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी ही रहेगा करके। और लोन भी क्या है, लाइबिलिटी। ठीक है, बहुत बार बच्चा क्या करेगा, इंटरेस्ट देख के पी एंड एल को डाल देगा, लेकिन हे आउटस्टँडिंग वर्ड आहे, आउटस्टँडिंग म्हणजे ते खर्च द्यायचं बाकी आहे म्हणून ते जाणार लायबिलिटीला। और फिर क्या आएगा तेरे मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट बताओ, एक कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को, एक बैलेंस शीट के असेट साइड को। बार बार वही चीज तो चल रही है। अब बच्चा बोलता सर मला क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट नहीं है, अरे बाबा सेम है, पिछले 8 सम से सेम चीज कर रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, एक टाइम आएगा जब ये चीज रट्टा हो जाएगी, और जिसकी रट्टा हो जाएगी वो जल्दी सॉल्व करेगा। देखो कंसेप्चुअल अच्छी बात है, अपन तो सीख ही रहे रोज कंसेप्चुअल। कोई बच्चा ऐसे बोलेगा ना सर 2 सम केला आता बापू बघू एग्जामला, उसका टैली नहीं होगा क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। जो 10, 12, 15, 20 सम खुद के मतलब नॉर्मल किसी का कॉपी करके नहीं करेगा ना, उसका एग्जाम में विद इन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके ब्रेन को आदत लग गई। उसको भी सोचना नहीं, सैलरी बोला तो बोले पी एंड एल, वेजेस बोला तो ट्रेडिंग, फर्निचर बोला तो असेट, उसका ब्रेन एकदम सेटल हो गया। तो इसीलिए प्रैक्टिस करो बॉस। हो गया ये वाला सम डिस्कस हो गया, अभी पोस्टिंग और कैलकुलेशन इतना ही काम था आपको घर पे, बाकी कुछ नहीं था। एक बार आपको मार्किंग जम गया, क्लोजिंग स्टॉक जम गया, फॉर्मेट बनाओ, पोस्ट करते आते खत्म हो जाता। और ये बाकी के एडजस्टमेंट तो अपन ले भी नहीं रहे इसमें, तो वो कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद आप देखोगे कौन सा इलिस्ट्रेशन चालू हुआ, 9। अब 9th इलिस्ट्रेशन मतलब अपन सारी का पोस्टिंग करेंगे और वापस 10 इलिस्ट्रेशन करने अपने को, लेकिन विथ ऑल एडजस्टमेंट। और मेरे को आपको यही बताना है कि ये क्यों होगा, बार बार ऐसे क्यों करना है। आप भी ये मत बोलना रे सर ते मागे केलं होतं ना। इससे आपको एक चीज याद रखना है, पोस्टिंग सही होना चाहिए, और वो डायरेक्ट लर्न हो जाएगा आपका भी। बार बार देखो अभी यहाँ पे देख लो, स्टॉक 1418 कौन सा स्टॉक है, कैसे समझा सर, क्योंकि आपका ईयर एंड 31 मार्च को 18 की बात कर रहा है, तो ओपनिंग कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग, परचेसेस ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग। अब ये देखो कितना इजी हो चला। ठीक है, उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट रहा तो पी एंड एल। रिटर्न इनवर्ड, अब देखो पिछले ही सम में किया था, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। डन सर, ये है तुम्हारा सेल्स रिटर्न, तो ये भी ट्रेडिंग है, और सेल्स में से क्या होगा बॉस, लेस। पावर एंड फ्यूल ट्रेडिंग, अब देखो ये आपने अगर फॉर्मेट पढ़ा रहेगा, इसमें कुछ नया चीज आया, सिर्फ पावर एंड फ्यूल आया। तो पावर फ्यूल अगर देखा था तो ये ट्रेडिंग के फॉर्मेट में था, तो ये गया ट्रेडिंग। नेक्स्ट याद रखना, अगर अभी ये नया चीज है तो इसको बार बार रिकॉल करने का, पावर एंड फ्यूल कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग। एडवर्टीजमेंट पी एंड एल, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पी एंड एल, सन्ड्री डेटर असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पी एंड एल जाता है, असेट नहीं लिखने का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां पे जाता है, पी एंड एल, याद रखो करके। ठीक है, अभी गलती हुई रहेगी, गलती से असेट बोला रहेगा, इसको कोई खुद को ऐसे मत बोलो कि यार क्या गलत हो गया, अभी याद रखो कहा जाएगा, पी एंड एल। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर एंड प्रिंटर असेट, इंश्योरेंस प्रीमियम पी एंड एल, कैश इन हैंड असेट, बैड डेट्स पी एंड एल, और ड्रॉइंग्स किस में से, लाइबिलिटी, कैपिटल में से क्या होता है, लेस। हो गया डेबिट साइड का मार्किंग। अब आएंगे हम यहाँ पे, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड पी एंड एल। देखो रिसीव्ड बोला ना, ईडी मतलब ये लग गया, ईडी मतलब पास्ट टेंस, मिल गया तो पी एंड एल, लेकिन रिसीवेबल बोला होता तो लाइबिलिटी होता, असेट होता, सॉरी रिसीवेबल बोला होता, रिसीवेबल मतलब आना बाकी, रिसीवेबल मतलब क्या होता, असेट, और पेएबल होता तो लाइबिलिटी करके। पेड बोला तो एक्सपेंडिचर है, पेएबल तो लाइबिलिटी, रिसीव्ड बोला तो इनकम है, रिसीवेबल बोला तो असेट होता। ठीक है, तो ये रिसीव्ड है तो पी एंड एल। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब आरडीडी, यहाँ पे ना क्या किया उन्होंने, फुल फॉर्म दिया। ठीक है, रिजर्व, आर फॉर डाउटफुल, डी डेट्स मतलब डी, आरडीडी, आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स पी एंड एल। सेल्स ट्रेडिंग, अच्छा रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या बेटा, परचेस रिटर्न। ठीक है, क्या होगा, परचेस में से लेस ट्रेडिंग। और कैपिटल कहां पे जाएगा, लाइबिलिटी। 9 सम हुआ, 9 सम का क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट बताओ, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट साइड। सेम ये दो चीजें आपको पोस्ट करना, और क्या सिर्फ टोटल करना था बॉस। और 11 12 पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सेम सम सीए फाउंडेशन को वहां पे कैलकुलेटर अलाउड है, वो ज्यादा इजी लगता है ना। तो आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि बस अब ये सारे एडजस्ट, ये भी बहुत इजी है, लेकिन ये सारे एडजस्टमेंट किसको कनेक्ट कर रहे पता है, अगर आपने ऊपर सही पोस्टिंग की तो ये दो इफेक्ट देने। अब तुम्हारा पोस्टिंग ही नहीं आ रहा तो एडजस्टमेंट क्या करेगा भाई, दो इफेक्ट बता के। मैं सिखा भी दिया रहता, क्या रे भाई इतना लेट आता तू, वापस कुछ कांड हुआ क्या घर पे।
ऐसा मत कर भाई, तेरा ही नुकसान है, तू क्या मतलब। चलो ये वाला डन हुआ। अब नाइन सम इज ऑल्सो डन नाउ। अब हम आएंगे टेन सम पे। और अभी नाइन तक तुमको सम रहा है ना, मतलब देखो कोई भी सम में ऐसा नहीं कि तुमको बहुत अलग दे दिया। मतलब एक सम कर दे तो भी यार काम हो जाता था, इतना क्यों कर रहे। देखो तुमको एक चीज दिमाग में लाओ, जो भी बच्चे यहाँ पे बैठे, ऐसा नहीं लगना चाहिए माला एनआर ने। वापस ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट, स्टेप नंबर वन क्या रहेगा, मार्केट। अब डेटर्स असेट बार बार करना, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, रॉयल्टी ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, सैलरी पी एंड एल, ड्रॉइंग्स लाइबिलिटी, कैपिटल में से क्या होगा लेस, तो स्टार मार्क कर देता हूँ क्योंकि कैपिटल इनर कॉलम में लिखना है हमें हमेशा। ओके गुडविल असेट। अच्छा रिटर्न्स आया, सिर्फ रिटर्न्स आया तो ऊपर देखो कौन से साइड को दिया है, डेबिट। तो ये तुम्हारा सेल्स रिटर्न है बॉस, सेल्स रिटर्न है, ये समझो। ये सेल्स रिटर्न है और ट्रेडिंग किस में से लेस होगा, तुम्हारा सेल्स में से लेस होगा। समझो वापस एक बार कि रिटर्न्स दिया है, अचानक बच्चा कंफ्यूज हो गया, सर इथं काय समजायचं। तो क्या रिटर्न आउट, रिटर्न बेला रिटर्न मतलब वो क्या रहेगा, एक तो परचेस रिटर्न नहीं तो सेल्स रिटर्न। कैसे समझा सेल्स रिटर्न है, कौन से साइड को है, डेबिट। क्लियर है, कृष्णा समझ रहा है बेटा, ओके नाउ टेलीफोन चार्जेस पी एंड एल, कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग, कैरियज आउटवर्ड पी एंड एल, ट्रेड एक्सपेंसेस। अब इसका ना बहुत अच्छा एक लॉजिक है। ट्रेड एक्सपेंसेस, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस आया तो पीएनएल होता है, लेकिन ट्रेड एक्सपेंसेस विद जनरल एक्सपेंस, ये 12 में भी है, सेम चीज है जो अभी बोल रहा हूँ, सेम चीज। अभी यहाँ पे बाकी आपको कोई नहीं दिया, तो यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंस कहा जाता है पीएनएल। लेकिन आगे 12 में एक कंसेप्ट है, इसके साथ अगर ट्रायल बैलेंस में जनरल एक्सपेंस वर्ड आया ना, ट्रेड और जनरल, तो ट्रेड को ट्रेडिंग में डालो, जनरल को पीएनएल में डालो, ऐसा है। अब ये तुम इतना लोड मत लो, अभी फिलहाल ट्रेड एक्सपेंस किधर गया, पी एंड एल। लेकिन याद रखो इंश्योरेंस पी एंड एल, प्लांट एंड मशीनरी असेट, फर्नीचर असेट, परचेसेस ट्रेडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आओ क्रेडिट साइड को, कैपिटल कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग, क्रेडिटर लाइबिलिटी, रिटर्न आया। क्रेडिट साइड को कौन सा रिटर्न रहेगा, परचेस रिटर्न। और वो किस में से लेस हो जाएगा, परचेस में से लेस होगा परचेस रिटर्न। ठीक है, फिर आपका लोन्स एंड एडवांस क्या, लाइबिलिटी, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड बोला है पी एंड एल के क्रेडिट साइड को। और फिर क्या रहेगा बॉस आपका, बाकी तो एडजस्टमेंट नहीं करनी, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट प्राइस 13,000, मार्केट प्राइस 15,000, क्या करना है, विच एवर इज लोअर, मतलब जो कम है 13,000 लेंगे, 15 का कोई लेना देना नहीं। खत्म 10वां सम भी पोस्टिंग। मतलब आप अगर इतने स्पीड से करते तो घर पे आज आके हर बच्चा बोलता सर हो गया उनको। लेकिन जिनका नहीं हुआ ना, उनका उसमें गलती नहीं है, उनका प्रॉब्लम ये था कि समझ ही नहीं रहा था। बट ऑब्वियस सी बात है, जिनको समझा वो चीज नहीं करने को क्या दिक्कत है, किसी को अच्छा लगता है कि यहाँ पे कुछ आके सर का छड़ी खाने का, कोई तो बोलेगा अपने को सुनने का। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम था कि डाउट है। अब वो डाउट आपका आज के बाद नहीं होना चाहिए, खुद आ गया हो तो ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा बेटा, भागोगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ आपसे क्या, और 11वां भी है क्या सम, होमवर्क तो नहीं था लेकिन है ना 11वां। ओके, अब इसमें पोस्टिंग एक बार देख लेते हैं कहाँ पे क्या जाएगा। चलो आप करो, टेक्स्ट बुक आपके पास, टेक्स्ट बुक होना चाहिए यार। नहीं लाया टेक्स्ट बुक ना, लाया, मार्किंग तो करो। नहीं है टेक्स्ट बुक तो दोनों बिंदास कॉन्फिडेंस के साथ करो, पेंसिल से करो जिनको कॉन्फिडेंस नहीं। हेलो, हाँ बोलिए।
एक आधा गलत हुआ तो भी चलेगा, लेकिन खुद से पोस्ट कर रही। बराबर क्या? एक बार मैं कर लूं आपके सामने, चलो आज ना लगता है तो प्रैक्टिकल भी कर लेंगे सब, लेकिन आज के इसमें पोस्टिंग का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले 1 आवर ये करेंगे, मेरे पास थोड़ी 15-20 मिनट है, ठीक है। आज हम इसका ही प्रैक्टिस करते हैं और फिर एडजस्टमेंट पे जाएंगे। चलो यहाँ पे देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। कैश असेट, वेजेस क्रेडिट, इंटरेस्ट आया पी एंड एल, और पी एंड एल के डेबिट साइड को भाई कोई दिक्कत नहीं, सैलरी पी एंड एल, ड्रॉइंग्स लाइबिलिटी, इसमें से लेस हो जाएगा कैपिटल में से, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए क्या होने वाला है, तो कैपिटल में से लेस, ये भी बोलना तुरंत, ड्रॉइंग कैपिटल में से क्या होगा, लेस। एडवर्टीजमेंट पी एंड एल, मशीनरी असेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पी एंड एल, डेटर असेट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, लेकिन क्या ट्रीटमेंट है, सेल्स में से लेस। ये तो बच्चा क्या करेगा, ट्रेडिंग के डाल देगा वहां पे भाई डेबिट साइड को, ऐसे में ये गलती हो सकती है, वो फटाफट फटाफट डेबिट 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 डाल देगा, ऐसे मत करो। अगर तुम सेल्स रिटर्न लिख रहे हो तो प्रॉपर इसको बोलो कि कहीं से तो लेस होगा, कहां से, सेल्स में से। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, परचेस ट्रेडिंग, बैड डेट्स पी एंड एल, डिस्काउंट पी एंड एल, डिस्काउंट अलाउड है, रेंट पी एंड एल, बस इस साइड आते हैं, ये तो सिंपल है। आरडीडी तुम्हारा फिलहाल क्या है, पी एंड एल, क्रेडिटर लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग, किसमें से लेस होगा, परचेसेस में से, तो गलती से ट्रेडिंग के क्रेडिट को मत डाल, ठीक है। तो परचेसेस में से लेस होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, कमीशन रिसीव्ड पी एंड एल, ये लायबिलिटी, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट बताओ, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट, ऐसे लिखना है, और हर एडजस्टमेंट के ऐसे दो इफेक्ट जाएंगे बेटा, ये बताऊंगा तुम, मतलब कहीं ना कहीं ये ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट में ही जाने वाला है, लेकिन वो इजी है, लेकिन पोस्टिंग समझा, एक खादा मिस्टेक हुआ रहेगा, बाकी बराबर आ रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे तुम देखोगे, तो यहाँ पे आई थिंक सो, हाँ 12वां सब। अब 12वें सब में क्या करो, 2 मिनट लो, ज्यादा वक्त नहीं लगता, फटाफट पोस्टिंग पे मार्क कर लो, चलो 12th में। और डेप्टर नहीं बोलने का, डेटर है वो, रिपेयर्स पी एंड एल, छोटा मोटा खर्चा है। पोस्टिंग इंपॉर्टेंट है बॉस। ट्रेड दिलेले काय ते पी एंड एल नाही देते पी एंड एल क्रेडिट, पी एंड एल क्रेडिट, यहाँ यहाँ पे दिया है ना बेटा, चलो ठीक है, चलो टाइम अप, पे अटेंशन, पे कुछ डाउट लेता हूँ, चलो। पहला डाउट है सन्ड्री इनकम से रिलेटेड। याद रखो एक चीज, अगर आप कोई भी बात क्रेडिट साइड को देख रहे हो ना, सुनो 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 सब सुनो, अगर आप कोई भी बात क्रेडिट साइड को देख रहे हो, या तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट को जाएगा, जैसे आया सेल्स, कहा गया ट्रेडिंग के क्रेडिट को, नहीं तो वो पी एंड एल के क्रेडिट को जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड, ये कहां पे गया, पी एंड एल के क्रेडिट को। वैसे ही सन्ड्री इनकम, ये क्या है, आप इनकम मतलब ऐसा, सन्ड्री मतलब छोटे मोटे कुछ तो भंगार रद्दी वद्दी बेच दिया रहेगा, तो आपको कुछ पैसा मिला है, तो वो पी एंड एल को ही आएगा, लेकिन कौन सी साइड को, क्रेडिट साइड, वो कोई लाइबिलिटी का पार्ट नहीं है। सन्ड्री इनकम याद रखना क्या रहेगा, पी एंड एल क्रेडिट। और एक चीज, पी एंड एल हो गया, ट्रेडिंग हो गया, अगर बैलेंस शीट में गया तो क्रेडिट साइड का आइटम कौन सी साइड को जाता है, लाइबिलिटी साइड को ही जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे, अब मैं डिस्कस करता हूं, ये आरडीडी पी एंड एल को चला गया, देखो अभी आरडीडी कहां चला गया बॉस, पी एंड एल। लोन फ्रॉम प्रकाश, ये भी डाउट है, अरे लोन है, फ्रॉम बोला विषय नहीं है, क्या होगा तुम्हारा, लाइबिलिटी।
बैलेंस शीट क्या, लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी। सेल्स क्या है, ट्रेडिंग। कैपिटल लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी। सन्ड्री इनकम में डाउट था लेकिन अब वो क्लियर है, क्या है, P&L। बिल्स पेबल लाइबिलिटी, पेबल मतलब देना बाकी है। और डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड P&L, असेट नहीं रहा। P&L कहाँ पे, रिसीव्ड मतलब अभी ये तेरा इनकम है, P&L को, ये खत्म। अब ये वाली साइड देखती कितना तुमको आया, रेंट, ट्रेड्स टैक्स, P&L, इंश्योरेंस, P&L, वेजेस, ट्रेडिंग, रिपेयर्स आया। थोड़े बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज है लेकिन वो क्या है, P&L आइटम है बेटा, ठीक है। सिर्फ रिपेयर्स वगैरह आया तो P&L है। ड्रॉइंग्स लाइबिलिटी, किसमें क्या इफेक्ट है, कैपिटल में से लेस, ये बोलना। सन्ड्री डेटर्स असेट, परचेज ट्रेडिंग। अच्छा डिस्काउंट है लेकिन क्या होगा, अलाउड, P&L, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस, P&L। फर्नीचर असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट। स्टॉक कौन सा है, ओपनिंग, तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। बैंक असेट, बैड डेट्स, P&L। रेंट रिसीवेबल बोला है तो असेट, ये रिसीव्ड नहीं है, पेड नहीं होगा, रिसीवेबल है तो क्या होगा, असेट। बस ये पोस्टिंग हो गया। यहाँ पे तुम्हारा क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग वगैरह, स्टॉक देखो लास्ट में दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट हो गए, दो। एक ये लिखना है बार बार, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट साइड, जमा। ओके, जब आप लोगों को ये पॉसिबल ये हुआ तो यहाँ पे कहा डाउट है वो देखने के, जैसे रिपेयर्स में आया कुछ बच्चों को, रिपेयर्स क्या है, पेड है, ये ऐसे बाकी क्या कर रहा है, बाकी तो सब है ना। जैसे डाउट आया सन्ड्री इनकम, वो देखो वो कहा जाता है P&L के क्रेडिट को। और जो भी जिसको जनरल एक्सपेंस, वो किधर गया, P&L, ये याद रखने का है ना। जो नया चीज है, बाकी तो 99% तो ओल्ड ही है, जो न्यू आया उसको थोड़ा समझ लो। पोस्टिंग डन मतलब फाइनल अकाउंट डन बॉस। एडजस्टमेंट तुमको बस वो दोनों इफेक्ट कहीं ना कहीं देने हैं। पूरा फाइनल अकाउंट इसी पे बेस है। पोस्टिंग नहीं आ रहा तो फाइनल अकाउंट नहीं आएगा। नाउ एक काम करते हैं, आगे जाएंगे हम लोग और देखेंगे बाकी एडजस्टमेंट को। फिलहाल में तेरा 13 वाला सम देखो, टेक योर टाइम, करो पोस्टिंग, कितना तुमको आ रहा है देखो, और खुद से करो, दोस्त का हेल्प मत लो यार। पोस्टिंग कम ऑन फास्ट, पोस्टिंग फटाफट करना है। कौन सा बेटा, P&L। अभी इसमें देखो ट्रेड एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस अगर साथ में है तो ही मुझे पूछना। एक ही ट्रायल बैलेंस में अगर आपको ट्रेड एक्सपेंस भी दिख रहा है और जनरल या मिसलिनियस एक्सपेंस भी दिख रहा है तो बोलना, बाकी तो जनरल एक्सपेंस P&L में ही जाते, सन्ड्री एक्सपेंस भी P&L में जाएंगे। गलत हुआ तो कोई फांसी की सजा नहीं बॉस, करो गलत, गलतियां करो, इसका मतलब तुम सोच रहे हो करना। बेटा तू क्या बेटा हुआ है, हो गया क्या, घर पे क्या गया, मार्क करना है सिर्फ, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट इतना है। यस सर। हेलो 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 बेटा, अभी आ रहा है आवाज, एक मिनट यहाँ पे देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, नहीं ना सर, ये गलत माइक है ना बॉस, यहाँ पे देखो ना, अब आ रहा है देखो, अब आ रहा है, कनेक्ट किया था पहले, कनेक्ट नहीं हुआ, हुआ अब आएगा आवाज, अब क्लियर होगा, 2 मिनट के बाद आएगा। नहीं नहीं अभी आएगा, अभी 2 मिनट, अभी देखो, अब आया, हाँ, हो गया, चलो सर, ओके। हो गया पोस्टिंग, चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब जो मुझे लगता है जहां पे तुम्हें दिक्कत नहीं आई रहेगी तो क्लियर कर लेते, डेटर क्या होगा बस। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का थोड़ा फॉर्मेट अलग हो गया, ये पर्टिकुलर डेबिट और क्या क्रेडिट। अब तक वो ऐसे डेबिट क्रेडिट वाला चल रहा था, एक तरफ सारे डेबिट एक तरफ सारे क्रेडिट, इसमें क्या होगा, डेबिट क्रेडिट सब मिक्स रहेंगे, इसलिए सम भी आपको बड़ा दिख रहा होगा। ये सम एक्चुअली बहुत बड़ा नहीं, वहां पे वो दो साइड को ट्रांसफर कर रहे थे, यहाँ पे सब मिक्स, सिर्फ अमाउंट डेबिट और क्रेडिट कॉलम में डाल दिए। ओके, डेटर असेट, ओपनिंग स्टॉक असेट, असेट नहीं नॉनसेंस, ट्रेडिंग। ओपनिंग स्टॉक क्या जाएगा, ट्रेडिंग। परचेसेस ट्रेडिंग, फ्यूल पावर ट्रेडिंग, ये स्टार मार्क करता हूं, इधर थोड़ा प्रॉब्लम है। जिन्होंने नहीं देखा ना, फ्यूल एंड पावर, आप लोग क्या कीजिए, वो फॉर्मेट पढ़े, वहां पे दिया हुआ है पावर फ्यूल लाइट ऐसे, तो ये क्या कोल वगैरह,
कॉल गैस, तो ये क्या है? ट्रेडिंग। क्रेडिटर कैरियज आउटवर्ड कि लेस करोगे, सेल्स रिटर्न है क्या कि परचेस नहीं, कैरियज आउटवर्ड क्या है? पी एंड एल। ये रिटर्न आउटवर्ड नहीं है, कैरियज आउटवर्ड है, सिर्फ पी एंड। ड्रॉइंग्स किसमें से लेस होगा? कैपिटल, लाइबिलिटी, ट्रेडिंग, रिटर्न्स। कौन सा रिटर्न है ये वाला? ये है सेल्स रिटर्न क्योंकि डेबिट कॉलम में आया, और ये परचेस रिटर्न, याद रखना। ठीक है, ये रिटर्न्स में से जो डेबिट में है वो सेल्स रिटर्न, क्रेडिट में वो परचेस। अब ये हर बार हम देख रहे हैं चीज, यस और नो, हर टाइम यही पढ़ रहे हैं अपन, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो आपको अभी पोस्टिंग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आना चाहिए। कैश एट बैंक असेट, फर्नीचर परचेज। अभी देखो ये हिडन एडजस्टमेंट होता है, लेकिन जब सीखेंगे तो मैं बताऊंगा क्या है, लेकिन फिलहाल अपन सिर्फ क्या बोलेंगे? असेट, इसका कोई टेंशन मत लो। सैलरी पी एंड एल, मोटर कार असेट, वेजेस ट्रेडिंग, जनरल एक्सपेंसेस अगेन पी एंड एल। 8% लोन अब टेकन, क्रेडिट में दिख रहा है तो बट ऑब्वियस क्या है? लाइबिलिटी। बैड डेट्स पी एंड एल, आरडीडी पी एंड एल, बिल्स पेएबल। अब क्योंकि अमाउंट देखो कौन से कॉलम में है? क्रेडिट कॉलम में, बट ऑब्वियस ये कहा आएगा? लाइबिलिटी। मशीनरी असेट, इंश्योरेंस पी एंड एल, कमीशन रिसीव्ड पी एंड एल, बट डेबिट की क्रेडिट टेंशन मत लो, इधर देख लो क्रेडिट कॉलम में, तो कहां पे डालोगे? क्रेडिट साइड को। फॉर्मेट बदला है बॉस, लेकिन वैसे टेंशन नहीं लेने की। इन्वेस्टमेंट असेट ये हो चुका था, और स्टॉक इन ऑन 31 मार्च कितने इफेक्ट जाएंगे? 2। बोलो क्या? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट साइड। बाकी एडजस्टमेंट देख, इतना भी अगर तुमने सही पोस्टिंग किया ना तो भी 12 में से 8 मार्क्स मिलेंगे। बाकी एडजस्टमेंट छोड़ो, ये सब किसी बंदे को पोस्टिंग अगर आ रहा है, एडजस्टमेंट के इफेक्ट गलती से रहे फिर भी मार्क्स, और फाइनल अकाउंट में पोस्टिंग के भी मार्क्स मिलते हैं। अपना तो टैली होगा, लेकिन बता रहा हूं, ठीक है। 12 सम हो गया, 13 हो गया, कसं चला झालं? थर्ड सम करते ना, चलो मार्किंग करो प्रैक्टिकल के थर्ड में। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थर्ड एक्सरसाइज, पेज नंबर है 320। हे बघ बेटा, एक डाऊट आहे, डेटर आणि क्रेडिटर दोन्ही सोबत आलं, सोबत म्हणजे आता त्याचे अमाऊंट बघ वेगवेगळ्या कॉलम मध्ये। हे जे आहे ते डेटर्स आहे आणि हे जे आहे ते क्रेडिटर आहे, तर असेट साईडला फक्त डेटर लिहायचं आणि लायबिलिटीला फक्त क्रेडिटर लिहायचं, म्हणजे हे डेटर जाईल असेटला आणि क्रेडिटर जाईल लायबिलिटीला। बताता हूँ, प्रीमाइसेस असेट, चलो टेंशन, आपका समय होता है समाप्त। अब मैं बात करूंगा, ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा? चलो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो जिसमें डाउट है उधर रिलैक्स रहते हैं, जिधर डाउट है उधर में डिस्कशन में आऊंगा। परचेस एंड सेल, क्या डाउट आया यहाँ पे कि सर ये परचेस एंड सेल ही लिखने का क्या? नहीं बेटा, ये परचेस एंड सेल दिया है, लेकिन तेरे को देख डेबिट साइड में एक अमाउंट दिया है और क्या है? क्रेडिट साइड में एक अमाउंट है। तो परचेस वाला कौन सा अमाउंट है? ये परचेस रिटर्न की बात नहीं हो रही बॉस, नॉर्मल परचेस की बात हो रही है।
तो ये 1,78,000 क्या है, परचेस, और 4,60,000 क्या है, सेल। लिखते वक्त क्या करेगा, ट्रेडिंग के डेबिट को लिखेगा टू परचेस, परचेस एंड सेल ऐसे लिखने का नहीं, तो गलती से बच्चा ऐसे लिखता है टू परचेस एंड सेल, यानी ट्रेडिंग के क्रेडिट को लिखेगा बाय परचेस एंड सेल, ऐसा नहीं, ट्रेडिंग के डेबिट को आएगा टू परचेस, ट्रेडिंग के क्रेडिट को आएगा बाय सेल्स, क्योंकि यहाँ पे दो कॉलम में अमाउंट दिए हुए है। क्लियर इतना, ये डाउट अगर रहेगा तो ठीक है। कैरिएज आउटवर्ड, ये रिटर्न आउटवर्ड नहीं, क्या है, कैरिएज आउटवर्ड, तो ये क्या आ जाएगा, P&L, ठीक है, ये ट्रेडिंग वाला था। प्लांट एंड मशीनरी असेट, अब ये डेटर और क्रेडिटर, अब मेरे को श्लोक का डाउट है सर एक से समझाएगा। देखो डेटर असेट है, तो जो डेबिट कॉलम वाला अमाउंट है वो तुम्हारा किसका है, डेटर का, ठीक है, और क्रेडिटर लाइबिलिटी, तो क्रेडिट कॉलम वाला अमाउंट क्या है, क्रेडिटर का। बट लिखते वक्त क्या करेंगे, डेटर ही लिखेंगे असेट साइड को, और अमाउंट कितना लिखेंगे उसका, 44,000, और लाइबिलिटी साइड को क्या लिखेंगे, सिर्फ क्रेडिटर, और अमाउंट कॉलम में क्या लिखेंगे, 76,000। समझ में आ रहा है क्या, हाँ। रिटर्न्स, अब देखो तुमको अभी जो डेबिट साइड वाला 2,000 है वो कौन सा रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न, और क्रेडिट साइड वाला क्या होगा, परचेस रिटर्न। मतलब तुम देख रहे हो सब कॉपी पेस्ट आ रहा है ऊपर का, एक ही चीज में बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ अमाउंट बदल रहा है। मतलब पिछले कितने 6-7 समझो मैंने डिस्कस किए बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, वही चीज को तो रिपीट कर रहा हूँ, और आप भी उसी चीज को समझ रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि हमारा प्रैक्टिस हो रहा है और तुम्हारा लर्निंग हो रहा है इनडायरेक्टली, इसलिए तुम सीधा बोलोगे, मतलब इतना सोचोगे नहीं, अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा धीरे धीरे। अब देखो रिटर्न क्लियर है, डेबिट में आया कौन सा, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट में आया तो परचेस रिटर्न। अच्छा क्या करना है रिटर्न का, लेस, ये जो अमाउंट है 4,000 किस में से लेस होगा, परचेस 1,78,000 में से, और ये जो सेल्स रिटर्न है वो किस में से लेस होगा, सेल्स में से 4,60,000 में से। रिटर्न अपन क्या करते हैं, लेस। बिल्डिंग तो ये ट्रेडिंग, मोटर वैन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी P&L, वेजेस ट्रेडिंग, RDD, अब ये रिजर्व फॉर बैड डेट्स है ना, वही है वो, P&L लिखो फिलहाल। कमीशन, अब ये रिसीव्ड है कि पेड है, कैसे समझेगा, व्हेरी गुड। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आम्हाला समजून गेलं, हे कमिशन दिला आहे पण अमाउंट डेबिट नाही, कोणत्या साइडला आहे, क्रेडिट, इसी का मतलब ये हो गया कमीशन रिसीव्ड, ये P&L में तो जाएगा लेकिन कौन से साइड को जाएगा, क्रेडिट। कुछ बच्चे या फिर तुम्हारे दोस्त थी जो अभी भी 11th में है, जिन्होंने नहीं लगाया क्लास ऐसे, उनको ना ये प्रॉब्लम होता है, कमिशन तो आम्ही पाठ केलं होतं P&L डेबिटला जाईल, और बोलेगा तुला कैसे समजलं की कमिशन क्रेडिटला जाईल, लॉजिक है ना, कौन से कॉलम में क्रेडिट, और क्रेडिट में तो क्या रहेगा, कमीशन रिसीव्ड, और P&L के भी कहां पे जाएगा, क्रेडिट। समझा क्या, ओके। ऑफिस एक्सपेंसेस P&L, सिर्फ कैरियज आया, ऑलरेडी कैरियज आउटवर्ड दे दिया तो, और कुछ भी हो सिर्फ कैरियज आया तो उससे अनटिल अनलेस कुछ नहीं बोला है तो इनवर्ट ट्रीट करो, मतलब ये कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग, कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग। समझा, यहाँ पे डाउट आया रहेगा मे बी कि कैरियज इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है सर, यहाँ पे चलो फिलहाल आउटवर्ड दे भी दिया था उन्होंने, तो बट ऑब्वियस ऑप्शन एक बचता था क्या, इनवर्ड रहेगा, ट्रेडिंग, ठीक है। और सिर्फ कैरेज दिया तो अनलेस अनटिल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो समझना कि परचेस पे ही वो कैरेज दिया है तो क्या होगा, ट्रेडिंग, अजम्पशन। फर्नीचर असेट, यहाँ पे डाउट आया, प्रीमाइसेस आया रहेगा डाउट, पहली बार ये शब्द आया, प्रीमाइसेस, ये प्रीमाइसेस एक बिल्डिंग है तो ये क्या होगा, असेट, तो प्रीमाइसेस आपके है असेट। लूज टूल्स असेट, ड्रॉइंग्स लाइबिलिटी, लेकिन किसमें से लेस होगा, कैपिटल। मैं स्टार मार्क करता हूं, याद रखना सिर्फ लाइबिलिटी मत बोलना, नहीं तो बच्चा क्या करेगा, सिर्फ लाइबिलिटी को लिख देगा, और गलत, एड लेस करना है भाई, वो कैपिटल में से क्या करना है, लेस, नहीं तो लाइबिलिटी को डाल के लिख देगा क्रेडिटर के नीचे ड्रॉइंग्स, ऐसे हो सकता है, ऐसा नहीं करना है, ड्रॉइंग्स पूरा बोलो, कैपिटल में से क्या होगा, लेस। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, कैश इन हैंड असेट, डिविडेंड, अब ये पेड है कि रिसीव्ड है मेरे को नहीं समझ, P&L है लेकिन कहां पे जाएगा, यहाँ पे सीधा जाता हूं, कौन से कॉलम में दिया है, क्रेडिट, तो ये डिविडेंड रिसीव्ड रहेगा, मतलब P&L के कहां पे जाएगा बॉस, क्रेडिट। और डिविडेंड क्या होता है तुम्हारा पता है, शेयर्स पे मिलने वाला रिटर्न, ठीक है, दैट्स व्हाई वो P&L के क्रेडिट, ठीक है। कैपिटल, सैलरी, P&L। अब यहाँ पे दो नाम आ गए, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। असेट क्या है, रिसीवेबल, पेएबल क्या है, लाइबिलिटी। तो ये जो अमाउंट है 44,000 वो किसका है, बिल, नीचे है क्या, ओके सॉरी माय मिस्टेक, हाँ हाँ ये वाला, ये जो अमाउंट है 5,000 ये किसका है, बिल्स रिसीवेबल, कौन से कॉलम में, डेबिट, वो असेट का होता है। और ये जो है 8,400 वो क्या है, बिल्स पेएबल। तो लिखते वक्त सिर्फ असेट साइड में बिल्स रिसीवेबल लिखोगे और लाइबिलिटी साइड में क्या लिखोगे, बिल्स पेएबल।
फिर बैड डेट्स पी एंड एल, एडवर्टीजमेंट पी एंड। अभी हिडन एडजस्टमेंट एक्चुअली 3 साल, हम एक ही साल का अकाउंटिंग करते हैं, 2 साल का हमें लेस करना होता है, प्रीपेड वगैरह रहेगा, लेकिन अभी नहीं बता रहा हूँ ना, तुम्हें सीखना है। अभी तो हम फिलहाल क्या सीख रहे हैं, पोस्टिंग। तो इतना है, टेंशन मत लो। अगर पोस्टिंग आ गया तो बाद में देख लेंगे लेस वेस का क्या है, फिलहाल इसको इग्नोर करने का है, ये हम फिलहाल नहीं करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के 2 अमाउंट दिए, क्या करो, लेस वाला कितना लो, 60, इसका कुछ भी करने का नहीं, खत्म। कितने इफेक्ट है, 2, बोलो। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड, ठीक है। फोर्थ करो, फटाफट कर लो बॉस, मजा है, कुछ अलग नहीं है। क्या बेटा, बता बता। डन, स्टॉप रहा। अब मैं बताता हूँ, चलो फोर्थ सम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जो आ रहा है उस पे कोई डिबेट नहीं, डिस्कशन नहीं, जो नहीं है उस पे डाउट, जैसे कुछ तो कैश क्रेडिट का सेल आया वो देखेंगे। लूज टूल्स, पोस्टिंग का मार्क्स मिल गया, सिंपल है, कहाँ पे असेट को आप पोस्ट करो आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर असेट, सिंपल से और एक आधा मार्क्स मिल गया, और पोस्टिंग का मार्क्स से बहुत, बाकी तो ठीक है, एडजस्टमेंट बात की बात है, ठीक है। बैड डेट्स पी एंड एल, मार्क्स डन। सन्ड्री डेटर्स असेट, ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग। कैसे समझा, तुम्हारा ईयर एंड 31 मार्च 19, ये दिया है 31 मार्च 18, ऐसे मत बोलना 31 मार्च दिया है तो क्लोजिंग है, क्या नहीं, ये क्या है, ओपनिंग। ओपनिंग मतलब ये ट्रेडिंग के कहां पे जाएगा बॉस, डेबिट साइड को। परचेसेस ट्रेडिंग। अब ये आया कैश सेल और क्रेडिट सेल, अब मैं समझाता हूं सुनो। ये दोनों ही अमाउंट आपको कौन से साइड को दिख रही है, क्रेडिट। आपको बस नेट सेल लिख रहे हैं, इन दोनों को ऐड करो और बाय सेल लिख दो, बस इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया। कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, दोनों का टोटल करो और आउटर कॉलम में टोटल सेल करके डाल दो, क्योंकि सेल्स में दोनों होते हैं ट्रेडिंग के। कैश भी, अच्छा कैश मतलब इमीडिएट पैसा लिया, क्रेडिट मतलब सेल कैसे किया, उधार पे। ये दोनों अमाउंट लो और क्या करना भाई, आपको ट्रेडिंग को इन दोनों की टोटल आउटर कॉलम में ऐड करके डाल देनी है। लिखने का बाय सेल्स, कैश सेल प्लस व्हाट, क्रेडिट सेल, ये दोनों को ऐड करो। ट्रेडिंग के कहां पे जाने वाले, ये क्रेडिट साइड को। आ गया रिटर्न्स, क्या करें, समझ नहीं आ रहा है सर। रिटर्न्स में 2 अमाउंट दिया, एक 400 और एक 600, कौन सा परचेस रिटर्न, कौन सा सेल्स रिटर्न। जो डेबिट कॉलम में वो कौन सा रिटर्न रहेगा, सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट कॉलम में वो परचेस रिटर्न। दोस्तों इतने बार सेम चीज रिपीट कर रहे हैं हम लोग पिछले कई सम से, और इसके बाद आपको अगर नहीं समझ रहा है तो इसका मतलब आपको शांति से बैठना पड़ेगा बॉस, इसमें क्या नया चीज है। अब एक इसके बाहर तुम क्या सीख सकते हो, इतनी बार बताया तो तुम्हें आ जाना चाहिए। अभी सेल रिटर्न आया तो डेबिट कॉलम वाला कौन सा है बॉस, सेल्स रिटर्न, और क्रेडिट वाला परचेस रिटर्न। लॉजिक में ऑलरेडी बता चुका था। एडवर्टीजमेंट पी एंड एल, ठीक है, एडवर्टीजमेंट पी एंड एल। रेट टैक्स इंश्योरेंस पी एंड एल, रिपेयर मेंटेनेंस पी एंड एल, सैलरी। अब देखो पी एंड एल लिखा आपने बराबर है, क्योंकि हम अज्यूम करके चल रहे हैं एडजस्टमेंट हमको ये कुछ यूज करना नहीं है। लेकिन अगर हमें ये दिमाग लगाना होता ना, तो उन्होंने बोला इसमें से 2/3 हमने फैक्ट्री के लिए दिया है, और जो फैक्ट्री वो कहां पे जाता है, ट्रेडिंग, और बचा हुआ कहां पे जाएगा, पी एंड एल। ये कब करना है, जब एडजस्टमेंट देखें, अभी फिलहाल।
अभी फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इजी है। और एडजस्टमेंट के लिए अभी समझ तो गया कि फैक्ट्री कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग। वो बोल रहे इसमें से टोटल अमाउंट निकालो, कुछ तो 6,000 या 12,000 वो जाएगा ट्रेडिंग, बाकी का आएगा P&L, ऐसे कुछ तो है। कोई नहीं, अभी तो फिलहाल ये कहाँ पे P&L। रेंट अभी इसको भी हटाते हम लोग, ये हिडन एडजस्टमेंट है। रेंट कहाँ पे गया, P&L। मशीनरी इंक्लूड 2400 परचेस ऑन 1 अक्टूबर, इसको फिलहाल हटा दे, बाद में सिखाऊंगा मैं। मशीनरी क्या है, असेट। कैपिटल लाइबिलिटी, आरडीडी P&L। क्रेडिटर लाइबिलिटी, ड्रॉइंग्स, लेकिन पूरा बोलो, कैपिटल में से लेस। इंटरेस्ट डेबिट की क्रेडिट, कैसे समझेगा डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट है तो कौन सा इंटरेस्ट रिसीव्ड है, P&L के कौन से कॉलम में जाएगा, क्रेडिट, क्रेडिट साइड को जाएगा। डिविडेंड ये भी P&L कहां पे जाएगा, क्रेडिट, ये भी P&L। बैंक बैलेंस असेट, रॉयल्टी ट्रेडिंग, बैंक लोन लाइबिलिटी, कैरियज आउटवर्ड P&L। डिस्काउंट अलाउड है कि रिसीव्ड है, अलाउड, तो P&L कहां पे जाएगा, डेबिट, खत्म। 90% भी सही आ रहा है अभी आपका, तो अच्छी बात है, एक लेवल पे पहुंचते रहे हो कंपेयर टू कल के दिन और आज, ये फर्क है तो भी अच्छा है। और क्लोजिंग स्टॉक का कितना इफेक्ट जाता है, 2। एक बोलो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट। डन, चलो आओ आगे, फिफ्थ सम करो। अगर एडवांसेस आ रहे हैं तो डेबिट और क्रेडिट देखना। अगर एडवांस डेबिट कॉलम में है तो टेकन रहेगा तो असेट है, और एडवांस का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में तो लाइबिलिटी है। अब आप डिसाइड करो। मैं बताऊंगा वापस, टेंशन मत लो। ते 11 मंथ नाही घ्यायचं, फक्त रेंट बघा, हिडन ऍडजस्टमेंट नका करू, हे नका बघू, ते नंतर शिकूया। हो गया, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है तुम्हारा, अच्छी बात है। चलो दोस्तों, अब शुरुआत मैं कर रहा हूं, सबका ध्यान बोर्ड पे, प्लीज पे अटेंशन। सैलरी, परचेसेस, फिलहाल हिडन एडजस्टमेंट नहीं देखनी तो ब्रैकेट को इग्नोर करो। रेंट, मशीनरी, एडवांस अगेंस्ट वेजेस, अभी एडवांस दिया है आपने, ठीक है, तो असेट है, ठीक है, अगेंस्ट वेजेस वगैरह नहीं, आपने एडवांसेस दिए किसी को तो ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, ये कुछ नया था भाई, इसको अपन ऐसे गोल कर रहे। बैड डेट्स P&L, प्रीपेड इंश्योरेंस सुनो असेट, सिर्फ इंश्योरेंस होता तो P&L। मैंने आपको कहा था प्रीपेड, कोई भी खर्चे के आगे ये वाला शब्द आया प्रीपेड, इसका मतलब ये कहां पे जाएगा, असेट, ठीक है, अब समझ लो, याद रहेगा सबको। कोई भी देखो, नॉर्मल इंश्योरेंस होता तो कहां पे डालता, P&L, कुछ बच्चों ने शायद P&L किया भी रहेगा, डरो मत, क्योंकि आपने एक वर्ड का नॉलेज आपके पास नहीं था, कौन से वर्ड का, प्रीपेड। अब जैसे फैक्ट्री बोला तो किधर जाता था, ट्रेडिंग, वैसे प्रीपेड ऐसे आया या पेड इन एडवांस वर्ड आया तो कहां पे जाएगा, असेट। वेजेस ट्रेडिंग, लूज टूल्स असेट, कमीशन रिसीवेबल असेट। यहां पे गलती हो रहेगा, रिसीव्ड आया
तो ठीक है, P&L क्रेडिट डालेंगे। भाई डेबिट साइड को बोल रहे रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब आना बाकी है, तो ये जाएगा असेट। अच्छा समय है, थोड़ा मस्त है, रिसीवेबल है, असेट। स्टार मार्क कर लेते भाई, इसको बॉक्स कर लेते, स्टार मार्क। नई चीज है, जिन्होंने P&L लिखा रहेगा कोई गलती नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ कमीशन वर्ड पढ़ा। पूरा पढ़िए, क्या दिया है, कमीशन रिसीवेबल। वेरी नाइस राजा, गुड। सन्ड्री डेटर्स असेट, कैश असेट, बैंक असेट, ड्रॉइंग लाइबिलिटी, किसमें से लेस होगा, कैपिटल। तुरंत ये स्टार मार्क करो कि बाद में फिर ये बोलो साथ में ही करके। फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग, इनवर्ड रहा ट्रेडिंग। बिल्स रिसीवेबल असेट, लोन टू और अरुणा असेट। अब देखो लोन आया, तुमको लगता है कि लाइबिलिटी जाना चाहिए क्या सर, लेकिन देखो डेबिट कॉलम में, याद रखना कौन से कॉलम में दिया है, डेबिट। लोन फ्रॉम होता तो लाइबिलिटी, अब आपने लोन दिया है, लोन क्या है, टू, एनीवेज लोन आया कौन से साइड में, डेबिट, तो क्या होगा, असेट। ये भी कुछ नया था। अच्छा, तीन चीजें ऐसे मिली जो अब तक हमने नहीं देखा, या थोड़ा डाउटफुल था। एडवांस अगेंस्ट वेजेस असेट, कमीशन रिसीवेबल असेट, लोन टू अरुणा असेट। टू है, ये चीज नया था। यहाँ पे अगर गलती हुआ तो एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने गलती किया तो कोई दिक्कत नहीं बॉस, क्योंकि नई चीज थी, लेकिन बाकी में होना नहीं चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड P&L, कैपिटल लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग P&L, रिसीव्ड P&L, पेएबल लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी। ठीक है, तीन ही चीजों में गलतियां हो सकती थी। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट बताओ, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट। सम नंबर 6, स्टार्ट सॉल्विंग। एक चीज बता रहा हूं, गलती मत करना। वेजेस प्रोडक्टिव जाएंगे ट्रेडिंग, अनप्रोडक्टिव जाएंगे P&L, बाकी करो। ओके डन, चलो। कैपिटल बेटा लाइबिलिटी, ड्रॉइंग्स लाइबिलिटी, किसमें से लेस होगा, क्या। अब इसमें कोई दिक्कत है क्या, अब नींद से उठा के भी अब आपको पूछेगा ना, तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो हमको पता है, ये चीज ऐसे होने वाली। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, अब परचेस और सेल आ गया, क्या करें,
हाँ बट कौन सा अमाउंट? 16,500 क्या है परचेज, 22,500 ट्रेडिंग में दोनों लिखेंगे क्या, टू परचेस एंड सेल के, क्या लिखेंगे टू परचेस, और क्रेडिट साइड को बाय सेल्स। रिटर्न्स नहीं समझ में आ रहा क्या है? ये वाला क्या है सेल्स रिटर्न, ये वाला क्या है परचेस रिटर्न। इजी बॉस। और क्या करना है इसको, लेस। कौन से अमाउंट को 22,500 में से कौन से अमाउंट लेस करोगे? 625 बराबर है ना, सेल्स रिटर्न है। और 16,500 परचेस में से क्या रिटर्न करोगे? 750 लेस करोगे। ठीक है, रिटर्न हो गया। कैरियज आउटवर्ड पी एंड एल ट्रेडिंग। वेजेस में बेटा प्रोडक्टिव आए तो ट्रेडिंग, अनप्रोडक्टिव आए तो पी एंड एल। सैलरी पी एंड एल, इसमें ये कुछ नया था तो मैसेज सर्कल कर दो इसे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पी एंड एल। ट्रेड एक्सपेंस, अब फिलहाल ना इधर कुछ जनरल एक्सपेंस वाला आपको 11th लेवल पे नहीं है तो ये P&L लिखते हैं सीधा। ठीक है। फ्यूल एंड कोल ट्रेडिंग, डिस्काउंट P&L, बट ये डेबिट है कि क्रेडिट है? दोनों है। तो ये वाला अमाउंट जाएगा डेबिट कॉलम में, डिस्काउंट अलाउड, और ये वाला अमाउंट जाएगा क्रेडिट कॉलम में, डिस्काउंट रिसीव। समझ में आ रहा ना? यस। सन्ड्री एक्सपेंसेस P&L, bad debts P&L, plant and machinery asset, furniture asset, packing expenses P&L बराबर, packing expenses P&L, डेटर एंड क्रेडिटर, कितने डेटर है? 10,090, और क्रेडिटर का अमाउंट क्या है? 6,750। असेट साइड को सिर्फ लिखना डेटर और लाइबिलिटी को सिर्फ लिखना क्रेडिट, दोनों मिक्स करने का नहीं। कैश इन हैंड असेट, इन्वेस्टमेंट असेट P&L। ठीक है। इसमें पैकिंग में ना 12वीं में आपको बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग। तो 12वीं में सिखा होगा, प्राइमरी पैकिंग होता है ट्रेडिंग और सेकेंडरी होता है P&L। ठीक है, यहाँ पे से पैकिंग दिया तो ट्रेडिंग। क्लोजिंग स्टॉक के कितने अमाउंट दिए? 2। कौन से अमाउंट लेंगे? 7,100, विच एवर इज व्हाट लो, या जो जो कम है वही अमाउंट लेते हैं। खत्म। अब टैली होगा कि नहीं होगा? होगा। आपका अमाउंट अलग रहेगा क्योंकि हम बाकी एडजस्टमेंट फिलहाल डील कर रहे हैं नहीं है, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट देख रहे हैं, हिडन एडजस्टमेंट भी नहीं देख रहे, पोस्टिंग सीख रहे हैं। ठीक है। स्पीड बढ़ना चाहिए, 7 सम फास्ट, छोटा सा है, तुरंत हो जाएगा 2 मिनट में। हो गया? क्या बात है, बहुत होशियार हो गए तुम लोग। चलो बैंक। अब देखो एक बात, देखो ये लेजर फॉर्मेट है बॉस। अब लेजर फॉर्मेट है तो ये वाला साइड क्या रहेगा? डेबिट। भले इन्होंने पर्टिकुलर दिया है लेकिन ये वाला साइड रहेगा डेबिट। और अब ओके, इन्होंने फिर ना यहाँ पे क्योंकि सैलरी भी दिया है तो फिर ऐसे नहीं बोलेंगे, तो ये ऐसा फॉर्मेट देना ही नहीं चाहिए था उन्होंने। फ्रॉम द फॉलोइंग क्लोजिंग लेजर, अच्छा ठीक है, ठीक है, ये नहीं पढ़ा है। देखो क्लोजिंग लेजर बैलेंस बोला है, तो क्लोजिंग लेजर बैलेंस मतलब ये, भले दो साइड को दिया है बट वर्टिकल ना देते हुए जगह कम थी इसलिए दोनों साइड को डाल दिया। तो अब आपने को समझना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाओ। पे अटेंशन। बैंक असेट, बिल्स पेएबल
यहाँ पे ना वही बच्चा कर पाएगा जिसका लेवल बहुत एडवांस हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना क्या हुआ पता है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम ही नहीं दिया। तो अब बहुत कंफ्यूजन है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत शांत रहा। बिल्स पेबल लाइबिलिटी ना फिक्स बराबर, एकदम बराबर, फर्नीचर असेट, क्लियरली कंफ्यूजन नहीं देंगे वो। अभी तुम बोलोगे सर रिसूट रहा तो कैसे समझेगा, रिसूट है तो रिसूट देंगे। तो कहां पे जाएगा, P&L के कौन से साइड को, क्रेडिट, क्योंकि तुमको पता है रिसूट मतलब क्या, इनकम, ये याद रखना बॉस, कि यहाँ पे सिर्फ बैलेंसेस दिए हुए, डेबिट क्रेडिट दिया हुआ है क्या, नहीं, इस तरह का सम बहुत अच्छा है। रिसीव्ड क्लियरली, तो P&L क्या, क्रेडिट, पूरा बोलना, स्टॉक ओपनिंग ट्रेडिंग, बिल्डिंग असेट, वेजेस ट्रेडिंग, क्रेडिटर लाइबिलिटी, बैड डेट्स P&L, आरडीडी P&L, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, किस में से लेस होगा, सेल्स में से, कैपिटल लाइबिलिटी, इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर कुछ बोला ही नहीं है तो फिर ये क्या होगा, पेड, मतलब P&L डेबिट। सर ये नीचे क्या दिया हुआ ब्रैकेट में, ये एडजस्टमेंट होता है, हिडन एडजस्टमेंट है, बाद में देखेंगे, सैलरी P&L, बैंक लोन लाइबिलिटी, सन्ड्री एक्सपेंसेस P&L, इंटरेस्ट पेड P&L, मशीनरी असेट, सेल्स ट्रेडिंग, परचेस ट्रेडिंग, डेटर असेट, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग, लेकिन किसमें से लेस होगा, परचेस, कैश इन हैंड असेट, क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट, दो, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट, सम समझ रहे हो बेटा, लेजर के बैलेंसेस दिए हुए, ना तो डेबिट कॉलम है ना तो क्रेडिट कॉलम, फिर भी तुमने सही किया, तो अब तुम्हारा एक लेवल अच्छा हो चुका है। ठीक है, रिसीव्ड बोला तो P&L का क्रेडिट, नहीं बोला तो नॉर्मल P&L रखना करके, ठीक है ना। ओके, नाउ सम नंबर 8, यहाँ पे दिया हुआ है डेबिट कॉलम और कौन सा बेटा, क्रेडिट, तो इधर दिक्कत नहीं। चलो करो, जहां पे तुम्हें लगे कि अब थक चुके हैं वहां पे दो सम और करने की, मतलब पोस्टिंग करने की, इधर सॉल्व करना है, T P&L बैलेंस शीट तो लिखना है। हो गया, ओके, ड्रॉइंग्स लेस, राजूस ड्राइंग दिया तो कंफ्यूज मत होना, लाइबिलिटी साइड को कैपिटल में से राजूस कैपिटल दिया रहेगा तो कैपिटल रहे, इसमें से क्या हो जाएगा, लेस, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, परचेसेस, ट्रेड एक्सपेंस, फिलहाल P&L लिखता हूँ, रॉयल्टी, सैलरी, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बैड डेट्स, डिस्काउंट, और ये डेबिट है तो दिक्कत ही नहीं है, डेबिट मतलब डिस्काउंट अलाउड रहेगा करके, फर्नीचर असेट, एडवर्टीजमेंट P&L, कैरियज आउटवर्ड P&L, रिटर्न आउटवर्ड नहीं है, कैरियज है, ठीक है, कंप्यूटर असेट, बिल्स रिसीवेबल असेट, कैश इन हैंड असेट, कैश एट बैंक असेट, कैपिटल लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग, रिटर्न आउटवर्ड दिया है, परचेस रिटर्न, किसमें से लेस हो जाएगा, परचेस में, ट्रेडिंग, क्रेडिटर लाइबिलिटी, डिस्काउंट है, क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि कौन से कॉलम में क्रेडिट, तो P&L के कहां पे जाएगा, क्रेडिट, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, और क्लोजिंग स्टॉक में 40,000 अमाउंट दिया है, 44,000 लिया है मार्केट, कौन सा लोगे, 40,000, विच एवर इज लोअर, ठीक है, और मतलब दो इफेक्ट क्या, ट्रेडिंग का, क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट, इजी, ये ज्यादा इजी हो गया ना, ये जल्दी हुआ क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कोई कंफ्यूजन आया नहीं, ठीक है। इस खुशी में और एक करो, अरे क्या अभी 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 आप बोलोगे सर ये तो फालतू चीज है, करो फटाफट, किधर आपको लिखना है, टेक्स्ट बुक में तो करना है, 2 सेकेंड का काम। ट्रेडिंग P&L, सॉरी P&L,
ट्रेडिंग पावर एंड पावर इतना छोटा बेसिक डाउट मत पूछो पावर ए भाई करा तू कर क्या है क्या सब कर लिए पहले जूना बुक खरीदा इसका मतलब तूने हाँ क्या तो पुराने बुक में रहा क्रिया दिया होगा कभी पोस्टेज पे एंड एल प्रीमाइसेस असेट फ्री होल्ड भी असेट फ्री होल्ड आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे आज आज पोस्टिंग का विषय खत्म हो गया पिछले लेक्चर नहीं भी कह रहे तो भी आज के लेक्चर में सब कवर हो सर्व होऊन जाईल ते बस 3-4 बाकी चलो हो गया क्या डन चलो देख लेते क्या है ओपनिंग स्टॉक परचेसेस व्हाट इज रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग किसमें से लेस होगा सेल्स में से वेजेस पावर एंड फ्यूल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑडिट फीस रॉयल्टी डिस्काउंट पोस्टेज पी एंड एल है ये कुछ नया था ये याद रखिए बैड डेट्स सन्ड्री डेटर फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी फ्री होल्ड प्रीमाइसेस भी असेट है बेटा ओके रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस पी एंड एल कैपिटल लाइबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी बिल्स पेएबल लाइबिलिटी ट्रेडिंग रिटर्न आउटवर्ड किसमें से लेस होगा परचेस में डिस्काउंट पी एंड एल रिसीव्ड पी एंड एल के कौन से साइड को क्रेडिट बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी और ये क्या पी एंड एल और क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट रहेंगे किधर दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक सेकेंड कौन सा अमाउंट लेंगे 3,80,000 विच एवर इज लोअर ट्रेडिंग के कहाँ पे क्रेडिट और बैलेंस शीट कहाँ पे असेट बराबर आया क्या वाह वाह चलो 10वां सम करो फटाफट सॉल्व करो जिन्होंने पुरानी बुक ली है वो रब करके आगे वापस लिखो ऑडिट सिस्टम पेपर जैसे ही आपके हाथ में आएगा कोई भी पहले ये करने का और ये हो गया मतलब सम टैली फिर कैलकुलेशन अच्छे से करने का बस एडजस्टमेंट सीखेंगे कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था दसवें सम पे आ चुके हम लोग डन क्या चलो कैश इन हैंड ये सब यहाँ पे ध्यान दो चलो पे अटेंशन जिनका रह गया देखो कैश एट बैंक ड्रॉइंग्स लाइबिलिटी पूरा बोलो लाइबिलिटी क्या कैपिटल में से लेस फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग स्टॉक कहा जाएगा परचेसेस सैलरी एंड वेजेस ये ध्यान रखो ऐसे दोनों नहीं डालोगे टू सैलरी टू वेज ये एक ही कॉलम में अमाउंट दो कॉलम में अमाउंट हो तो हम अलग अलग करते ये एक ही कॉलम में दोनों का मिक्स अमाउंट है तो पूरा नाम लिखेंगे टू सैलरी एंड वेजेस कहाँ पे पी एंड एल और ये अगर वेजेस एंड सैलरी होता पहला नाम वेजेस होता तो कहाँ पे डालते ट्रेडिंग डेटर्स रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है याद रखो तो ट्रेडिंग किसमें से लेस हो जाएगा सेल्स में ऑडिट फीस पी एंड एल रेंट रेट टैक्सेस पी एंड एल बैड डेट्स पी एंड एल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पी एंड एल इंश्योरेंस पी एंड एल इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अभय
शांति से इसको सोचो। P&L ये पेड कर दिया उसने, तो जो लोन लिया था इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब अगर सिर्फ इंटरेस्ट होता तो आप क्या करते, P&L लिखते ना। उन्होंने डिटेल में दिया है कि आपने जो अभय से लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट दिया है ऐसा, तो ये P&L डेबिट। तो जिसको ये अपन सर्कल कर लेते, थोड़ा अच्छा था तो गलती हुआ तो चलेगा यहाँ पे कोई, लेकिन अभी याद रखो कोई इंटरेस्ट है P&L। ट्रेड एक्सपेंसेस सर, अच्छा ये देखो बेटा यहाँ पे ना ये एक एक 12वीं का एडजस्टमेंट आ गया अभी यहाँ पे 12th का, 11th को ही है वो एक्चुअली, लेकिन 12th को बहुत डिटेल में सिखाते हैं। जब भी ट्रेड एक्सपेंस के साथ सन्ड्री एक्सपेंस आएगा ना, तो ये ट्रेड एक्सपेंस अपन ट्रेडिंग में पोस्ट करते हैं और सन्ड्री एक्सपेंस कहां पे पोस्ट करते हैं, P&L में। याद करो, जब भी ट्रेड एक्सपेंस के साथ सन्ड्री एक्सपेंस आया, अगर पुरानी बुक ली रहेगी तो उन्होंने लिखा रहेगा ऐसे कुछ, है ना। ये सुनो, ये कंसेप्ट है। ट्रेड एक्सपेंस के साथ अगर क्या होगा, सन्ड्री, जनरल, ऐसे कुछ मिसलेनियस एक्सपेंस, ऐसे कुछ नाम रहा, तो ट्रेड एक्सपेंस जाता है ट्रेडिंग में और ये जाता है P&L। अब कितना कंफ्यूजन, अब ये ट्रेडिंग में डालो और ये P&L में। और देखो इससे पहले तुमने ट्रेड एक्सपेंस कहां पे डाला, P&L, तो तुम्हारी गलती नहीं अगर यहाँ पे क्या रहेगा तो। बट ये कंसेप्ट वैसे आ जाता है कि ट्रायल बैलेंस में अगर ये दोनों चीज आई तो ट्रेड एक्सपेंस डालना ट्रेडिंग में और सन्ड्री किधर डालना, P&L। और इधर बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। एनीवे चलो आओ यहाँ पे, ये कुछ नया था, ये दोनों वेरी वेरी IMP, वेरी 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 IMP। डिस्काउंट P&L, लोन फ्रॉम अवे लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग, रिटर्न आउटवर्ड क्या है, परचेज रिटर्न, किसमें से लेस होगा, इधर दिया है परचेज, कैपिटल लाइबिलिटी। बताओ दो इफेक्ट क्या, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट। सम नंबर 11, 2 मिनट का टाइम, चलो करो सम नंबर 11। चलो मैं कर लेता हूँ 11 और 12, तो आपका टाइम खत्म हो। स्टॉक, ये बोलो बराबर मेरे साथ करो, चलो। स्टॉक, ओपनिंग, परचेसेस, वेजेस, कैरियज, ट्रेडिंग। कुछ नहीं बोला तो इन्वर्ट समझो, ट्रेडिंग। ए भाई यहाँ पे ध्यान दो, सैलरी P&L, डिस्काउंट, कुरियर चार्जेस, बैड डेट्स, ट्रेड एक्सपेंस। आगे देखो कुछ नहीं दिया है तो ये P&L लिखो। ड्रॉइंग्स लाइबिलिटी, किसमें से लेस होगा, कैपिटल। मशीनरी असेट, फर्नीचर असेट, पेटेंट असेट, ये देखो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, इंटेंजिबल असेट है, तो ये कुछ नया चीज है। सन्ड्री डेटर्स असेट, कैपिटल लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग, रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न है, किसमें से लेस होगा, परचेस। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, लोन लाइबिलिटी, ये एडजस्टमेंट देखने, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी। और क्लोजिंग स्टॉक के दो अमाउंट है, 3 लाख और 3,20,000, कौन सी लो, 3 लाख, विच एवर इज लोअर। ये कुछ भी पकड़ने का नहीं, दो इफेक्ट, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट। ट्रेडिंग भाई अभी सब आउट, हाँ तो ओपनिंग स्टॉक, हाँ 12वां सम, लास्ट है क्या है, 15 है ना, टेंशन मत लो, सभी करना है। और अभी मेरे साथ करो फटाफट, तुम भी करते रहना, अभी स्पीड बढ़ाना है अपने को। ओके हो गया रहेगा। अच्छा चलो ड्रॉइंग्स किधर जाएगा, लाइबिलिटी। अब ये हिडन एडजस्टमेंट रहेगा, वो बाद में सीखेंगे। कैश इन हैंड असेट, कैश एट बैंक असेट, बिल्स रिसीवेबल असेट, वेजेस ट्रेडिंग, डिस्काउंट P&L, रेंट P&L, एडवर्टीजमेंट P&L, बैड डेट्स P&L, ट्रैवलिंग एक्सपेंस P&L, परचेसेस ट्रेडिंग, मशीनरी असेट, मोटर कार असेट, रिटर्न दिया है डेबिट साइड को, कौन सा, सेल्स रिटर्न। वेरी गुड बेटा, यहाँ पे लिख देने का सेल्स रिटर्न, तो सेल्स में से क्या होगा वो लेस। स्टॉक ट्रेडिंग, ये कौन सा है, ओपनिंग स्टॉक। सन्ड्री डेटर्स असेट, कैरियज आउटवर्ड P&L, इन्वेस्टमेंट असेट, ये हिडन एडजस्टमेंट है, वो बाद में देखेंगे अपन, ये वाला नहीं है, ये वाला। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, रिटर्न्स क्या है, क्यों, कौन से साइड को दिया हुआ, जो मैं बोल रहा हूँ स्पीड से मैच हो रहे हो ना अभी, क्योंकि होना ही पड़ेगा सर, इतने समझिए अभी तो। ठीक है, ये कौन सा है, परचेस रिटर्न, परचेसेस में से क्या हो जाएगा, लेस। डिविडेंड P&L, रेंट P&L। अब ये रिसीव्ड है बेटा, याद रखना, गलती मत करना, जब ऐसे पर्टिकुलर अमाउंट वाला फॉर्मेट रहेगा ना, तो कंफ्यूज करने के लिए डिविडेंड का अमाउंट अगर क्रेडिट में दिया तो ठीक है, वो P&L डिविडेंड क्या रहेगा, रिसीव्ड।
आपको सिर्फ अमाउंट देख लेना है। रेंट नो डाउट एक्सपेंडिचर ही होता, लेकिन गलती से उन्होंने क्रेडिट में डाल दिया तो क्या रहेगा, रेंट रिसीव्ड। ये ऑब्जर्व करना। सेल्स ट्रेडिंग, बैंक लोन लाइबिलिटी, कैपिटल लाइबिलिटी। और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का एक ही अमाउंट है, चलो ट्रेडिंग के बैलेंस शीट के ये दोनों इफेक्ट देने छोड़ने का नहीं। तेरा सम आपके सामने आ रहा है दोस्तों। चलो शुरुआत करते हैं, फटाफट आ जाओ, तुम्हारे नोटबुक में टेक्स्ट बुक चेक करूंगा, फटाफट आओ। ड्रॉइंग्स लाइबिलिटी, मोटर कार asset, cash in hand asset, bills receivable asset, wages trading, discount P&L, rent P&L, advertisement P&L, bad debts P&L, traveling expenses P&L, purchase trading, machinery asset, office expense P&L, sales return trading, sales में से क्या होगा, less, opening stock trading, sundry debtors asset, carriage outward P&L, cash at bank asset। कितना क्विकली हो रहा है बॉस, ठीक है। नाउ कैपिटल लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, डिविडेंड P&L, कमीशन P&L, लेकिन ये P&L में कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड। ओके, 8% लोन लाइबिलिटी, इधर एडजस्ट बेटे बात लगी। परचेस रिटर्न ट्रेडिंग, किसमें से लेस करना है, आदत डालो स्टार मार्क करने का, नहीं तो आप वहां पे डाल दोगे, लेस करना है। ओके, और सेल्स क्या है, ट्रेडिंग। क्लोजिंग स्टॉक का कितना अमाउंट दिया है, एक ही है, दो इफेक्ट बोलो, ट्रेडिंग का क्रेडिट, बैलेंस शीट asset। सम नंबर 14 एवरीवन, चलो फटाफट करें शुरू। एवरीवन, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, किसमें से लेस होगा, सेल्स। लूज टूल्स असेट, डेटर्स असेट, बिल्स रिसीवेबल असेट, परचेस ट्रेडिंग, फर्नीचर असेट। बॉयज यहाँ पे डन। सैलरी P&L, कैरेज आउटवर्ड P&L, लीगल एक्सपेंस P&L, ठीक है। इंश्योरेंस P&L, गुडविल असेट, मशीनरी असेट, वेजेस ट्रेडिंग, बैंक असेट, लाइबिलिटी, किस पे से लेस होगा, कैपिटल। एडवर्टीजमेंट सॉरी इन्वेस्टमेंट असेट, कैपिटल लाइबिलिटी, RDD P&L, सेल्स ट्रेडिंग, परचेस रिटर्न, किसमें से लेस होगा, क्रेडिटर लाइबिलिटी, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, डिस्काउंट P&L। डिस्काउंट क्या होगा, P&L। और क्लोजिंग स्टॉक के दो अमाउंट दिए, कौन सा लू, 58,000 विच एवर इज लोअर। कौन से दो इफेक्ट है, ट्रेडिंग के क्रेडिट और बैलेंस शीट के। सम नंबर 15, लास्ट सम। कैश इन हैंड असेट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, गुडविल असेट, पेटेंट असेट, कैश एट बैंक असेट, फ्रेट ट्रेडिंग। फ्रेट मतलब भाड़ा होता है वो, ठीक है, ये ट्रेडिंग में जाएगा। सिर्फ फ्रेट आया तो ट्रेडिंग, ठीक है। जैसे सिर्फ कह रहे जाए बेटा, क्या रहे बाहर रुको जाओ, और रुको मेरे को मिलना है। इतना लेट कैसे, ठीक है, हो ही गया अभी, रुको। पावर फ्यूल ट्रेडिंग, अब देखना बेटा, फ्रेट में डाउट हो सकता है तुम्हें, जैसे, लेकिन जैसे कैरेज इनवर्ड कैसे ट्रीट करता है, वैसे बहुत बार फ्रेट को इनवर्ड ट्रीट करता है ऐसे करके, ठीक है। ओके, पावर एंड फ्यूल ट्रेडिंग, फर्नीचर असेट, परचेस ट्रेडिंग, मोबाइल चार्जेस P&L, फैक्ट्री सैलरी ट्रेडिंग, सिर्फ सैलरी पे फैक्ट्री बढ़ा है, रिपेयर्स P&L, लाइटिंग P&L ही डाल देंगे अपन, ठीक है, P&L, कैरेज आउटवर्ड P&L, प्रोफेशनल चार्जेस P&L, डेटर असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट, ऑफिस इक्विपमेंट असेट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग। ऑफिस इक्विपमेंट असेट ना, इक्विपमेंट बोला, इक्विपमेंट मतलब असेट, इक्विपमेंट, बराबर। कैपिटल लाइबिलिटी, बैंक लोन लाइबिलिटी, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी है, ये कुछ नया चीज आया, जनरल रिझर्व युअर लायबिलिटी, जनरल रिझर्व लायबिलिटी नया चीज था, तुम्हाला गलतीवर आहे का, एक्सेप्टेबल आहे, कोई प्रॉब्लेम नाही। रिझर्व म्हणजे भविष्यासाठी खर्च करण्यासाठी काढून ठेवलेला फंड, रिझर्व करून ठेवला, असं हे होतं ना, पानी रिझर्व का रिझर्व है ऐसे वैसे वाला। ओके, डिविडेंड P&L, इंटरेस्ट ऑन FD P&L, ये FD पे आपको ब्याज मिला है, जैसे देखो वहां पे डेबिट साइड को आ रहा था P&L, ये कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड। सेल्स ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट और बैलेंस शीट, और सम सारे पोस्टिंग डिस्कस किया। आप एडजस्ट ऐसे समझो कि 95% डन हो गया है, एडजस्टमेंट के बाद दो इफेक्ट,
ड्राइंग तो ठीक है ना, नहीं है लेस होगा, ड्राइंग्स नहीं है तो लेस नहीं होगा, कैपिटल लिख देंगे और उसमें प्रॉफिट वगैरह ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट नेट लॉस लेस करेंगे। डन क्या? पोस्टिंग में कॉन्फिडेंस आया। अच्छा छोड़ नहीं रहा हूं मैं, सुनो अभी मेन चीज, नहीं नहीं सुनो, सुन तो लो। आज हमने क्या किया पहले वो तो बताओ। पोस्टिंग कहाँ से शुरुआत किया, कौन से सम से शुरुआत किया? इलिस्ट्रेशन मेरे हिसाब से 7 7 8 9 10 11 12 13 13 इलिस्ट्रेशन है। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कितने भाई? 13 3 से लेके 15 तक किए हमने, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को एक दिन में तो नहीं, लेकिन कल में इलिस्ट्रेशन 13 तक के सम अपने तरीके से चेक करूंगा। मतलब वो भी जिस बच्चों ने आज पूरा होमवर्क किया उनके लिए आप आगे का होमवर्क मिलने वाला है तो ये चालू कर दीजिएगा, ठीक है। रुकिए नहीं, 4 एक सम का रखने का। अगले आने वाले देखो, आज के दिन में 4 सम जिन्होंने नहीं किया अभी हो जाने चाहिए इलिस्ट्रेशन। कैसे? अपने पोस्टिंग एक ही एडजस्टमेंट, कौन सा क्लोजिंग स्टॉक, बाकी उधर कुछ भी देखने का नहीं। एक बार पोस्टिंग हो गया, अब तुमको क्या करना है, फॉर्मेट पे शिफ्ट करना है, टोटल करना है, प्रॉफिट वगैरह निकालना है। अब कॉन्फिडेंस रहेगा तुम्हारा, ठीक है। ये हो जाना चाहिए। जिन्होंने कल होमवर्क कर लिया उनका आई थिंक सो सभी हो गया क्या? 11 तक हुआ है क्या? 10 तक। तो इनके 4 बाकी है, 3 बाकी है। और जिन्होंने नहीं किया था आज बेटा पूरे ही करने आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 सम है, ठीक है। कल मैं चेक करूंगा, खुद के लिए करो। अब आपका मेन काम क्या होता है, आज ये वाला प्रैक्टिस किया, अब कैलकुलेशन प्रैक्टिस होगा तुम्हारा। ग्रॉस प्रॉफिट कल नहीं, आज तुम घर पे करोगे सब नॉनसेंस। कल क्या कर, ये पोस्टिंग हो गया, आप खुद वो करो, मैं थोड़ी ना अभी कैलकुलेशन सिखाऊंगा, तो पोस्ट कर, अभी वो तुम्हें करना है। पोस्टिंग कर लिया, अभी सब बराबर है, ट्रेडिंग पे एंडल तो आंसर बराबर आना चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस आ रहा है, अब कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। देखो पहला स्टेप डन हो गया पोस्टिंग, अब दूसरा स्टेप आ रहा है कैलकुलेशन, वो तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जिन्होंने होमवर्क नहीं किया कितने समय 7, जिन्होंने किया उनके लिए कितना है 3, लेकिन सारे एडजस्टमेंट नहीं देख रहे तो उनके आंसर चेक करने के नहीं, कंफ्यूज होने का नहीं, क्योंकि उनके आंसर मैच ही नहीं होंगे। अपना मेथड अलग है, अगर तुम्हारे पोस्टिंग बराबर है तो पोस्टिंग करो, कैलकुलेशन करो, सिंपल रखो, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट है ना, सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। समझा इतना? यस और नो? नाउ कल मैं आपको बताऊंगा, कल मैं एडजस्टमेंट सिखाना चालू करूंगा, लेकिन कल तुमको मे बी 5-6 सम और रहे, क्योंकि यहाँ पे क्यों कर रहे हैं हम लोग, देखो एक सम किया तो भी हो जाता है ना सर, लेकिन ये प्रैक्टिस किसकी, कैलकुलेशंस की। ग्रॉस प्रॉफिट आया तो ट्रांसफर करना है, नेट ग्रॉस लॉस आया तो ट्रांसफर करना है, नेट प्रॉफिट आया तो ऐड करना है, ये सारी बात कर लोगे। यस और नो? तो 11th वाले बच्चे जा सकते हैं, सीए वाले रुकेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।